चलो जी भाई, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू द चैनल क्वांट बारुण पांचाल एंड वेलकम टू द सेशन गाइस। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, तो चलिए, जैसे हमारा प्लानिंग सभी चल रही है एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, है ना। जो भी एक नई सीरीज स्टार्ट की है ना, या कंफ्यूजन मत रखना। जो भी चल रहा था, जैसे भी चल रहा था, जैसे डॉन जो सीरीज चल रही थी एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ मेंस करके, वही सेम सीरीज चल रही है। बस क्या है कि नंबर ऑफ जो वीडियोज है उसमें 29 है भाई। तो कोई स्टूडेंट अगर अभी रिसेंटली चैनल पे ऐड हुआ है या उसने थोड़ा सा अभी अभी इसी मंथ में स्टार्ट किया है ना, आफ्टर द नोटिफिकेशन, तो उनके लिए क्या किया, एक अलग से ना मैंने एक फोल्डर बना दिया है ना। या आप सोच लो कि अलग से मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, ताकि नंबर ऑफ वीडियोस एक प्लेलिस्ट में आपको ज्यादा ना लगे। ठीक है ना, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। कोई डिफरेंस नहीं है, मल्टीपल कोई प्लेलिस्ट नहीं है। पीओ मेंस के लिए एक ही प्लेलिस्ट चल रही है हमारी, डॉन, है ना। और डॉन का ही सारा पार्ट है आपका, जो एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ मेंस मिक्स सेशन के नाम से मैंने आपकी सेव की हुई है। या जो भी है आप उसको एक बार देख लेना। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी जुलाई में आपका मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ठीक, तो एज यूजुअल है ना, आपका जैसे अगर कोई भी टॉपिक है या कुछ अगर आपका लेस रिवाइज टॉपिक है, तो उसका क्या है, टॉपिक वाइज अगर आप करो तो है ना, जैसे छोटा छोटा रिवीजन आप 15 से 20 मिनट या 25 मिनट 30 मिनट, जैसे कोई अगर सेक्शन में आपको टॉपिक में ज्यादा काम करना है, तो पहले ना आप क्या करो, थोड़ा सा उसका बेसिक आइडिया पढ़ लो ताकि रिवाइज हो जाए। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली क्या आपको करना ही भाई 90-95% केसेस में मिक्स्ड लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस करने है ना। ऐसा मत करो कि एक दिन लेके बैठे हो प्रॉफिट लॉस, फिर अगले दिन मैं करूंगा सिर्फ नंबर सिस्टम, ऐसे नहीं है ना। तो वो क्या है, ऑलरेडी आपका माइंडसेट रहेगा कि हाँ भाई मेरे को तो नंबर सिस्टम ही करना है, आगे वाले 20 या 25 क्वेश्चन, तो वो एक माइंडसेट हो जाता है। ठीक है, वो एक्चुअल एग्जामिनेशन में वही होगा ना, जैसे एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस का, अगला एकदम से भाई डाटा सफिशिएंसी आ गया, फिर अगला एकदम से डीआई आ गया, तो वो आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आदत बन जाएगी उस चीज को लेकर। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। पिक्चर तो क्लियर है, प्लेलिस्ट की भाई डॉन अपने को फॉलो करनी है, स्पेशली आईबीपीएस एंड आईबीपीएस पीओ मींस के लिए, एसबीआई के लिए। ठीक है, और सेकंड है हमारा एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ मींस का, सिर्फ आप ये सोचो एक अलग मैंने फोल्डर बनाया। ठीक है, दे बोथ आर द सेम थिंग, एसबीआई आईबीपीएस पीओ मींस 2026 के नाम से। ये सेशन नंबर 3 आज हम लोग उसका करेंगे। ठीक, क्लर्क वालों के लिए मेरे भाई अभी स्टार्ट नहीं किया, बट क्लर्क मींस के लिए ऐसा थोड़ी कि 2025 का आपका कंटेंट है, 44 वीडियोस है, आप सब कुछ वहां से कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस, और जो भी आपके गैप्स है थ्रू वीडियोस या थ्रू लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस वो आपके क्लियर। ठीक है, तो मैं आपको आज के सेशन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। देखो, आज हम लोग 6 सेट करेंगे ना, आपके डीआई या केसलेट की फॉर्म में होंगे। नाम सिर्फ 6 सेट है, छोटे छोटे सेट से, यानी 2-3 क्वेश्चंस का लेके सेट होगा, 2 या 3 या 4 का। ठीक है, पहला सेट होगा हमारा एज यूजुअल नंबर सिस्टम का, या जिसे आप बोल सकते हो सीरीज का, है ना। ये सबसे इजी सेट में हमारा आज का काउंट होगा। ठीक है, इसमें बेसिक डेफिनेशंस आपकी रिवाइज होगी, एलसीएम एचसीएफ की, है ना, कुछ आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स लाइक इवन ऑड कंपोजिट। सेकंड, एज यूजुअल अलजेब्रा बोल दो, इक्वेशन फॉर्मिंग बोल दो, अगेन इट्स अ क्लब ऑफ स्लाइट नॉलेज ऑफ योर नंबर सिस्टम प्लस इक्वेशन फ्रेमिंग और बेसिक आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए क्यूब बी क्यूब, जैसे हम लास्ट सेशन में हम लोग, या लास्ट क्या, जो भी हम लोग रेगुलरली करते हैं, जो आपका पैटर्न है उस हिसाब से। एक सेट है हमारा, आप उसके बोल सकते हो वेन डायग्राम, इट्स अ मॉडरेट सेट, है ना, परफेक्ट। ठीक है, वेन डायग्राम का प्लस थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगेन दिस इज द वन ऑफ द परफेक्ट सेट ऑफ टुडे सेशन, सबसे परफेक्ट सेशन है ना। स्लाइड ऑफ इक्वेशन फ्रेमिंग, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, है ना, आपका लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन है, फिर इक्वेशन बनाना, तो ये सारी चीजें जो प्रॉपर आपके सेट में होनी चाहिए वो। ठीक है, एक फिर नेक्स्ट आता है आपका वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ टुडे, लॉजिकल डीआई। ठीक है, कुछ पैटर्न है ना, अगेन एज यूजुअल जो वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, ये आपका मार्क्स बेस्ड है। मार्क्स बेस्ड का मतलब क्या होगा, जैसे होता है ना कि भाई इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है, अन अटेम्प्ट के लिए कितना क्या क्या डिडक्शन होते हैं, वो सारा डिपेंड। ठीक है, तो दो हम लोगों ने भाई लिए हैं आपके अर्थमेटिक के, प्रॉफिट लॉस है, और एक आपका मिक्सचर्स है। ऑल आर द मॉडरेट एंड स्लाइट अबव मॉडरेट, एक एक सेट को अगर हम लोग छोड़ दे तो। ठीक है, वो भी कुछ इस टाइप का, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग से आपको रॉकेट साइंस हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज अप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, बट ये कि पैटर्न उसमें थोड़ा सा देखना है नंबर्स का, है ना, जो इक्वेशंस है ना, और कौन से नंबर फिट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बाउंडेशन है, ये सारी चीजें, तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो। अदरवाइज ऑल आर प्रिटी डूएबल, एग्जाम प्रेशर में भी आप इनको कर सकते हो। क्लियर है पिक्चर? चलिए, तो एक बार और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो हमारी अपार्ट फ्रॉम सेशंस है। देखो, हर वीडियो के नीचे भाई 3 कमेंट होते हैं। पहला वीडियो का कमेंट जो होता है पीडीएफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ठीक है, इसे मैं पिन कर देता हूँ। ये इसलिए दी जाती है मेरे भाई कि आप वीडियो सॉल्यूशन ना देखो, और मेरे भाई जो रेगुलरली स्टूडेंट्स मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल समय बर्बाद मत करो वीडियो सॉल्यूशन देखने में, बहुत समस्या आ रही है लोगों को, है ना। मेरे पास अभी बहुत मैसेज आए हैं शुरू के अभी लास्ट के 2-3 दिन में कि सर मैं एंटर करता हूँ क्वेश्चन का, अगर 1-2 लाइन अगर मैं पढ़ लूँ तो मैं मेंस का कर। भाई ये सिर्फ और सिर्फ सबसे डेंजरस चीज है वीडियो देखना। कोई स्टूडेंट अगर 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है मेंस की, है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसने ईमानदारी से प्रिपरेशन की होगी, है ना, वो एक अलग चीज है, बाई चांस नहीं हुआ किसी भी कारणवश, तो भाई उसको नॉलेज तो है ना। उनको तो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रख के और खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है। ये सब बेकार की बात है कि मैं मेंस में एंटर कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के 1 या 2 लाइन में देख लेता हूँ तब मेरे को हो जाता है। भाई हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है, आपसे मत देखो, है ना। 1-2 या 2-3 ट्राई दो। हमेशा से बोलता हूँ कि पेशेंस रखो, क्वेश्चन से फाइट करने की एबिलिटी इंक्रीज होती है। पेशेंस नहीं है यार, मेरे से भी नहीं होते मेंस के क्वेश्चन, मैं को ये थोड़ी की सोल्यूशन देखने लग जाऊंगा। 2-3 ट्राई दो उसको, धीरे धीरे आपकी समस्या क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आप में कोई किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि पेशेंस नहीं है आपके पास। एक कॉमन प्रॉब्लम है, 95% स्टूडेंट के साथ यही सेम कॉमन प्रॉब्लम है, आपके साथ नहीं है। फिर से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ एक ही है कि पेशेंस रख के 2-3 आप क्वेश्चन को ट्राई दो, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर पीडीएफ दी जाती है। सेकंड वाला जो कमेंट होता है भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल से क्यूएपी एक ग्रुप में है और एक आपका चैनल है। चैनल में आप मैसेज नहीं कर सकते, जो भी रिवर्ट्स होते हैं सिर्फ मैं आपको कर सकता हूँ। आप सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे पोल हो गया या कुछ लाइक हो गया या कुछ भी। ग्रुप में ये फायदा है मेरे भाई आपका कि आपकी कोई भी अगर समस्या आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट है क्वांट से, एलआर से, एमबीए प्रिपरेशन से रिलेटेड, और इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप फ्रीली एनी टाइम 24/7 आप पूछ सकते हो, ठीक। इसमें व्हाट्सएप लिंक भी हम लोगों ने एक ऐड कर दिया है ना, बाई चांस अगर वो टेलीग्राम का होता है तो आपका हमारा कम्युनिकेशन बन। थर्ड है, एक छोटा सा हम लोगों ने प्लान किया, उसकी यूपीआई आईडी है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, है ना। ₹99 का एज ए सपोर्टिंग फीस समझ लो या बैच फीस समझ लो। ये वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनको लगता है कि भाई जो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, है ना, या जो भी आपकी और मेरी फ्रिक्वेंसी अगर मैच हो रही है इस चैनल के थ्रू, है ना, तो आप प्लीज वही स्टूडेंट उन्हें लगे कि हाँ भाई पेमेंट करना चाहिए तो ₹99 का पेमेंट कर सकते हैं। अब भाई आप इसे पेड बैच समझ लो और आप इसे यूट्यूब के सेशन समझ लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे मैं पेड में पढ़ाता हूँ, जो भी मैं अभी तो खैर ऐसा कोई पेड है नहीं, जैसे भी मैं पढ़ाता हूँ सेम इंटेंसिटी सेम इंटेंशन से मैं यहाँ पर भी सेम यूट्यूब के चैनल्स पे भी मैं आपको सेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब चाहो तो एक बार, है ना, ये क्यूआर कोड्स आपके दिए हुए हैं, यहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है आपका क्यूआर कोड से, चैनल देख लेना, है ना, या सेकंड कमेंट में आप देख लेना, ठीक है। यही आ रहा आपके पास क्यूआर कोड भाई व्हाट्सएप का, है ना, आप इसको प्लीज जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो आगे टेलीग्राम का फिर से कुछ ऐसा इशू हो, तो कम से कम क्या रहे कि भाई बातचीत करने को तो रहे, है ना, शेयरिंग तो रहे कि भाई ये डाउट है कुछ है, जैसा भी है वट, ठीक। और ये हमारा क्यूआर कोड है, अगर आपको लगे कि भाई ₹99 का पेमेंट करना चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड से कर सकते हो। अदरवाइज मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन, है ना, उस क्यूआर कोड से अगर आप नहीं करो तो ये यूपीआई आईडी से अगर आप करना चाहते हो तो इससे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन रिक्वेस्ट हमेशा एक ही रहती है भाई, हर सेशन में सॉल्यूशन मत देखो यार, फंसोगे, समय लगेगा, समय लगता है हर चीज में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चाहे मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी समय लगता है थोड़ा बहुत। अगर क्वेश्चन नया होगा, है ना, क्वेश्चन में दिमाग लगाना होगा, उस टाइम मेरे दिमाग की एफिशिएंसी क्या है, तो भाई सारे फैक्टर मैटर करते हैं, लगता है समय। कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसी कि उठाया मेंस का क्वेश्चन तुरंत कर दिया, नहीं है पॉसिबल, प्रैक्टिकल चीज ही है, तो समझो इस बात को। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ और फैकल्टीज की का भाई मुझे नहीं पता, है ना। कभी मैं एक जनरल स्टेटमेंट, मुझे भाई समय लगता है, मेंस का क्वेश्चन होगा समय लगे, तो बिल्कुल टेंशन मतलब इस बात की, सबको समय लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका समय क्या हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट विद वेरी मॉडरेट क्वेश्चन और केसलेट का, है ना, इजी टू मॉडरेट में से काउंट। Set A contains 4 even numbers Z, Y, M and N which are arranged in the increasing arithmetic progression. Fantastic. अगर arithmetic progression का definition मुझे पता है ना, तो मेरा काम यहाँ पे जानकारी मिल गई कि Z, Y, M, N एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो Z सबसे छोटा होगा, N सबसे बड़ा होगा, है ना। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, टर्म्स के बीच का जो गैप होगा, है ना, दैट इट मस्ट बी कांस्टेंट, है ना, इन दोनों टर्म्स का गैप, इन दोनों टर्म्स का गैप, सबका गैप आपके पास क्या होना चाहिए भाई, सेम। क्लियर, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, सारे के सारे मेरे पास जो नंबर्स हैं दे ऑल आर द इवन नंबर, सेट ए के सारे नंबर्स मेरे पास इवन है, ठीक। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन इज अ प्राइम नंबर। देखो दिस इज ब्यूटीफुल, समझना, है ना।
कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर इन सब में कॉमन डिफरेंस मतलब जो इनका डिफरेंस है, जो कांस्टेंट है, वो कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। प्राइम नंबर दिया हो, अब समझना, दो इवन नंबर को अगर आप ऐड करोगे या दो इवन नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आएगा तो आउटपुट इवन नंबर ही ना। जब इवन नंबर आउटपुट आ रहा है इसका मतलब इवन नंबर आएगा और प्राइम नंबर भी। तो इवन और प्राइम तो सिर्फ एक ही है। दिस इज ओनली टू ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, लिखने वाली बात नहीं है, समझना है ना, कि भाई ये इनका जो डिफरेंस होगा दिस इज एक्स, एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 6, इस टाइप की फॉर्म का ये मेरे पास एक सेट, ये वाला सेट ए होना चाहिए। ठीक, तो हुआ दो डेफिनेशन अगर आपकी क्लियर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और प्राइम नंबर इवन प्लस इवन वाली प्रॉपर्टी यहां पर मैंने अप्लाई की है, जिससे मुझे पता चला इन टर्म्स में जो गैप है वो दो का मेरे पास थी। ठीक है, नेक्स्ट आओ सेट बी के बारे में क्या जानकारी है। फोर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 13 पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, ये क्लियर इंफॉर्मेशन है ना। सेट बी के जो नंबर्स मुझे दिए हुए हैं ये भी आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में 13 के कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स है ना। मान लो अगर मैं 39 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 13 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, यानी कॉन्जिक्यूटिव्स होंगे। ठीक है ना। अब 13 के मल्टीपल्स है और फर्स्ट जो सीरीज चल रही है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इवन नंबर्स का, जिसमें गैप आपको दो दिया। अब रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, कुछ डेफिनेशन है, क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर लेस देन 100। फैंटास्टिक, कोई भी नंबर है ना, इसका भी कोई भी नंबर सेट बी का या ए का 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहली रिस्ट्रिक्शन दिमाग में है ना, 13 सत्ते कितना होता है भाई, 91 होता है। 13 इंटू 8 अगर मैं करूंगा तो वो 104 मुझे देगा। इसका मतलब यहाँ रिस्ट्रिक्शन पता चली, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो एस की हो सकती है ना, वो मेरे पास 91 हो सकती है। यानी 1 से लेकर 7 तक के मल्टीपल्स तक ही मैं जाऊंगा 13 के। ठीक है, अब ये तीन डेफिनेशन है आपके पास, समझना। HCF ऑफ जेड एंड पी, पी क्या है, ये सेट वन का पहला एलिमेंट, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 13। फैंटास्टिक, HCF ऑफ जेड एंड पी इज जेड। ठीक है, और एलसीएम ऑफ जेड एंड 24 इज 24। जेड एंड 24 का अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो वो नंबर मेरे पास कितना आ रहा है, 24 ही। अगर इन दोनों दो नंबर का अगर आप एलसीएम लेते हो, उनमें से कोई एक नंबर एलसीएम आ जाता है, तो दिस इज फॉर वेरी श्योर जेड मस्ट बी अ मल्टीपल, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 20। अगर ये नहीं पता है तो कोई लॉस नहीं है, बिल्कुल एक बेसिक सी डेफिनेशन से करो, इसको और इसको क्लब करना है। अगर मेरे को एक भी नंबर पता चल जाता है ना तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो ये भी जो मैंने अभी बताया ना कि मल्टीपल वाला, वो भी अगर आप ना सोचो, आप इसको ऐसे सोचो, भाई जेड और 24 का एलसीएम 24 आना चाहिए मेरे पास, है ना। बहुत सारे नंबर्स होंगे और जेड मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, एक इवन नंबर। सबसे पहले इवन नंबर उठाओ, समझना बात, है ना भाई। 2 और 24 का जो एलसीएम होने वाला है वो क्या होने वाला है भाई, 2 और 24 का भी तो एलसीएम मेरे पास क्या हो सकता है, 24 हो सकता है। 4 इवन नंबर लूंगा, 4 और 24 का भी एलसीएम मेरे पास 24 आएगा। 6 और 24 का भी एलसीएम 24 आएगा। 8 और 24 का भी एलसीएम 24 आएगा, है ना। तो सारे इवन नंबर आप ले लो, 12 24 का भी एलसीएम 24 आने वाला है। ठीक है, तो 24 एंड 24 का भी एलसीएम मेरे पास 24 निकल कर, ठीक है। 2 4 6 8 12 ये मेरे पास नंबर्स आने वाले हैं। अब एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन इज अ 2 डिजिट नंबर। बहुत बिल्कुल लेमन लैंग्वेज से समझना। पहले बात, मैंने जेड को 2 पुट रखा कि 2 और 24 का एलसीएम मेरे पास 24 निकल कर। अब समझना, जेड एंड पी का एचसीएफ 2, भाई जेड 2 है, पी 13 का मल्टीपल है ना, और इन दोनों का एचसीएफ आपके पास जेड यानी 2 है। पी अगर 13 का मल्टीपल है और इन दोनों का एचसीएफ 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों में 2 तो होना ही होना चाहिए ना। फंटास्टिक, अगर मैंने इसको 2 रखा तो इट मस्ट बी 26। कम से कम इसके अंदर 2 तो होना ही होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ये आती है मेरे पास 2, ये 26 मेरे पास होगा। या तो ये 26 होगा या मेरे पास क्या होगा, 52 होगा, है ना। ये भी पॉसिबल है भाई, 2 का कोई सा भी मल्टीपल हो सकता है। समझ रहे हो, पिक्चर क्लियर है। दोबारा बताता हूं मैं, है ना। ये देखो है बड़ी छोटी चीज, है ना, बट क्या एलसीएम एचसीएफ का इतना ही आपको यूज है। देखो सिर्फ प्रॉपर डेफिनेशन समझना मैंने क्या किया। दोबारा बताता हूं, आपको क्लियर होना चाहिए। देखो एलसीएम मैंने देखा कि 2 और 24 का, मैंने पहले 2 रखा मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि सारे इवन नंबर है। 2 और पी का एचसीएफ 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 तो होगा ही होगा, है ना। और ये 13 का मल्टीपल है, तो भाई 13 तो प्राइम में स्प्लिट तो होगा नहीं। इसका मतलब इसकी मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो होने वाली है, ये 13 का इवन मल्टीपल ही होने वाला है ना। ये 2 ले लिया आपने, इसे क्या ले लिया, 26। 2 और 26 पहली पॉसिबिलिटी बनती है। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, समझना, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है
लास्ट एलिमेंट ऑफ सेट है जो 2 डिजिट का नंबर है। भाई अगर इसे 2 रखोगे तो नंबर क्या आएंगे, 2 4 6 और 8, फैंटास्टिक। 8 में लूंगा नहीं, इसका मतलब ये 2 वाला केस चला, है ना। बिल्कुल आराम से आप समझो इस चीज। क्लियर हुई पिक्चर कि 2 क्यों नहीं लिया। अगली पॉसिबिलिटी आओ, अगर मैंने जेड को 4 ले लिया, इतना तो क्लियर है कि जेड और 24 का एलसीएम तो 24 ही आने वाला है ना। और जेड एंड पी यानी 4 और पी का जो एचसीएफ निकल कर आएगा इट मस्ट बी इक्वल टू 4। इसका मतलब मिनिमम से मिनिमम 4 इधर भी होगा, 4 इधर भी होगा, है ना। और ये 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब पी की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 52 निकल कर आनी। अरे दूसरी वैल्यू क्या हो आ सकती है, देखना जरा। अगर 4 का मल्टीपल है तो अगला इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, है ना। तो 52 का डबल करूंगा तो 104 आएगा, विच इज नॉट, समझ लो, पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे भाई। तो कहने का मतलब है अगर मैंने इसको 4 रखा, है ना, सेट ए के, सेट ए यहां पर लिख लेते हैं, है ना। क्या क्या नंबर्स आएंगे भाई, 4 6 8 और 10। सेट बी के एलिमेंट्स क्या आने वाले, कॉन्जिक्यूटिव 52 ही होगा। 104 तो आप रखने वाले हो नहीं, क्योंकि 4 आपका एचसीएफ है। तो 4 का और 13 यानी मिनिमम से मिनिमम नंबर मेरे पास 52 होना चाहिए। भाई 52 रखूंगा, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91। क्या इसके अलावा और पॉसिबल मल्टीपल लोग है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। 13 सत्ते 91, 91। अगला आप कुछ भी है, इसका एक भी अगर मल्टीपल आप 13 वाला बढ़ा देते हो ना, 13 इंटू 4, मान लो 6 और 24 ले लेते हो, तो अगला जो नंबर आएगा ना इस सेट में लेके, यानी एचसीएफ 6 और पी का जो एचसीएफ 13 आने वाला है, तो मिनिमम से मिनिमम ये नंबर 78 होने वाला है। 13 6 6 7 8वां, यानी ये जो थर्ड मल्टीपल आएगा, है ना, थर्ड एलिमेंट 13 इंटू 8 जो आपका 100 से क्रॉस चला जाएगा, विच इज नॉट। ठीक है, बात सिर्फ इस हमेशा बोलता हूं, बात सिर्फ एक सेट को करने की नहीं होती है। बात यह कि एलिमिनेशन आप कैसे कर रहे हो। एलसीएम वाली जो प्रॉपर्टी थी, एचसीएफ वाली जो प्रॉपर्टी थी, अगर मैंने उसको 4 लिया तो उसको मिनिमम से मिनिमम मेरे को 52 लेना ही पड़ेगा, या 52 का एक मल्टीपल लेना पड़ेगा, है ना। पिक्चर क्लियर होती है, ठीक है। क्योंकि 4 के अलावा इनमें और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ इनके पास क्या है, 4। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर हुई, पूरा सेट आपका क्लियर हो चुका है। इतनी अगर आपको बेसिक जानकारी है एलसीएम और एचसीएफ की, तो आप इस सेट को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मैंने इतना आराम से, इतना क्लियरली आपको समझाया कि अगर कोई गैप्स आपके होंगे इस सेट को लेके या डेफिनेशंस को लेके, वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो सेट ए के भी एलिमेंट्स पता है, सेट बी के एलिमेंट्स पता है, जेड वाई एम एन जो भी है वो मुझे सीरीज इसकी पता है, और इसका पी क्यू आर एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ। और सिर्फ अब क्वेश्चन है भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको कुछ तो जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा ना, मल्टीपल स्टेटमेंट चेक करना है। लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी इज मल्टीपल ऑफ 7, आप चेक करो। लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी 1 2 3, अच्छा भाई 13 सत्ते 91, 91, हाँ जी, 7 का पूरा पूरा भाग दे रहा है मल्टीपल। सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए -1 इज अ कंपोजिट नंबर। अब सेकंड इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये पहला स्मॉलेस्ट हो गया, सेकंड स्मॉलेस्ट, 65, है ना। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस सेट ए का कितना है, 4, ठीक है ना, क्लियर है भाई। 65 -4 -1, 61 तो ये हुआ, यानी 5 घटाना है 60, 60 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं मेरे भाई, नेचुरल नंबर होते हैं, समझ में, प्लस वाले हो गए। इंटीग्रल पे ये आपकी डेफिनेशन अप्लाई होती है, प्राइम, इवन और कंपोजिट, नॉट प्राइम, प्राइम एंड कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो होता है कि जो प्राइम नहीं होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर हुए। कंपोजिट नंबर वो हो गया जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हुए, ठीक है। मतलब या तो नंबर प्राइम होता है या कंपोजिट होता है, सिंपल सी चीज, ठीक। तो ये स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज लेस देन 280, 280 से कम होना चाहिए। 13 के 4 में 4 5 6 और 7, है ना। 13 के जो मल्टीपल्स आप कर रहे हो तो 4 + 5 + 6 + 7 पे आप 7 6 13, 13 और 5 कितना, 18 और 4 22, है ना। यही तो है ना, ऐसी तो आप ऐड करोगे, 4 5 6 और 7, 7 6 13 5 18 4 22, 22 की मल्टीप्लीकेशन आपको 13 से करनी है। 22 इंटू 2 कितना हुआ भाई, 220। 22 इंटू 6 अगर मैं करता हूं तो मेरे को 66 ऐड करके देख लो, दिस इज व्हाट 286 इनका सम आ रहा है, बट वो कह रहा है 280 से कम होना चाहिए, दैट मीन दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस इन दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। नेक्स्ट आओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस क्यू, सीधा इसने डायरेक्ट पूछा है आपके पास। y का वैल्यू कितना है भाई, जेड वाई सेकंड एलिमेंट ये हो गया, और
क्यू, पी एंड क्यू, इसके दोनों सेकंड एलिमेंट्स का वैल्यू पूछा है 65 एंड 6। 65 प्लस 6 कितना हुआ 71। फंटास्टिक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मोटिव इसमें ये रखो, ऐसा नहीं है ये बहुत आसान से, भाई ये बहुत आसान नहीं है, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए इसके लिए। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम में जब बैठते हैं ना हम लोग, तो प्रेशर ना आपका 50% एफिशिएंसी को खा जाता है, तो काम रहना पड़ता है, वो भी सबसे बड़ा टास्क है। इजी मत समझना इसको, बहुत ज्यादा इजी मत समझना, अरे यार ऐसा तो नहीं आता, नहीं आता है भाई। 2025 का ये, मैं तो इजी वाले वैसे भी बहुत कम कराता हूँ, मैं मॉडरेट पे ज्यादा कंसंट्रेट करता हूँ, मुझे पता है इजी वाले तो आप कर लोगे, लेकिन इसे कराना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखो अगेन एज यूजुअल, ये वाली इस टाइप की क्वेश्चन तो कितनी बार कहीं पे भी आपने की है ना, नंबर्स भी आप देखो शायद पीवाईक्यू से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। लेंथ देख के मत देखना, हमेशा मैं डिसाइड करता हूँ, बताता हूँ आपको, लेंथ देखा मत करो क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है कनेक्शन के, एंटर करोगे तो हो जाएगा। पहले वन बाय वन आप पढ़ो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंटर कनेक्शन कैसे करूंगा स्टेटमेंट्स का, वो इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जेड वेरिएबल में, ए एंड बी रूट्स है, तो ए एंड बी दोनों नेचुरल नंबर है, पॉजिटिवली, ठीक है। इट इज गिवन बिलो, ये इक्वेशन है, अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो भाई, जेड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू इंटू जेड प्लस नॉट, ये कितना हो गया भाई 27 वाई इज इक्वल टू, ए इज द ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन, दैट मींस ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए बड़ा रूट है और बी आपका छोटा रूट है, दोनों के दोनों जो है वो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव या नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आता है क्या कनेक्शन है ए एंड बी एंड पी एंड क्यू। अगर सम ऑफ द रूट आप देखोगे, है ना, इसका सम ऑफ द रूट अगर आप देखोगे माइनस सी ओवर है, तो सम ऑफ द रूट कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू। सो देयर इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ ए बी विद पी एंड डी। ये एक बहुत बेसिक सी जानकारी जो क्वाड्रेटिक से मैंने निकाली। ठीक, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। ABCD is the largest possible 4-digit number. Sum of all its digit except the unit digit is E, while the sum of all its digit except the thousandth digit is E plus। ठीक है, अब ये ABCD एक नेचुरल नंबर है, इसकी अलग कहानी चल रही है, लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है जी, इसको भी आगे पढ़ते हैं हम लोग। ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज 4, C इज ग्रेटर देन D, तो C इज ग्रेटर देन D है, तो भैया C इज इक्वल टू D प्लस 4 है। ये एक छोटी जानकारी मुझे यहाँ पर मिली है ना। और P एंड Q का रेशो दे दिया 7 और 4। बट ये है क्या ABCD, मेरा कहाँ इस्तेमाल होगा? P एंड Q का रेशो तो मुझे पता चल गया, चलो P एंड Q जो है दे आर इन द 7:4 रेशो। P एंड Q किससे कनेक्टेड है? A एंड B से, सम ऑफ द रूट्स। तो मेरा जो टारगेट है, अगर A एंड B मुझे पता चल जाता है सम ऑफ द रूट या इनके रूट्स, तो मैं P एंड Q की भी वैल्यू निकाल लूंगा, है ना। तो A एंड B से रिलेटेड क्या जानकारी है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू द 3 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ B, A एंड C। फंटास्टिक। अब मेरे पर डिपेंडेंसी हो गई कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए, मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, जिससे सम ऑफ द रूट आएगा और एक बार प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा। इसके लिए मुझे इस वाले डी एन सी पे काम करना पड़ेगा। अब रिवर्स जाएंगे हम लोग, है ना, और देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाई कैसे निकलेगा। एक इक्वेशन दी हुई है आपको, वेरिएबल वाई है जिसके रियल रूट्स हैं, समझ गए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे, इट इज गिवन बिलो, ये आपका दिया हुआ है। m स्क्वायर इक्वल टू 20m, डिजिट b इज द लीस्ट अमंग द 4 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। b इन चारों नंबर्स में से जो डिजिट होगी सबसे कम वाली होगी। ठीक है, तो मिली। अब इंपॉर्टेंट यह जो आपका टास्क है, जिसे आप प्रैक्टिस बोलते हो, क्या नॉलेज तो है इस सेट को करने की। अब इंटर कनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट पहले इस्तेमाल करोगे, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर आप वो सॉल्व करने के बाद आप आंसर तक कैसे पूछ रहे हो, वो होती है प्रैक्टिस, वो होता है आपका टास्क। ठीक है, तो आप देखो ये तो बिल्कुल सीधी जानकारी दी भाई। एम स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 20m है, एम स्क्वायर माइनस 20m इक्वल टू 0। दो पॉसिबल वैल्यू आएगी, एम इक्वल टू 0 या एम इक्वल टू 20। बट जैसे ही मैं एम को यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, समझना, 0 पुट किया तो वाई स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0। यार वाई तो यार इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, आयोटा में आ जाएगा, है ना। नेगेटिव में तो मैं ले नहीं सकता ना, माइनस में अंडर रूट 100 में पॉसिबल नहीं। क्लियर है, तो ये 0 वाला थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए भाई। सीधा डायरेक्टली 20 मैंने पुट नहीं करा, 0 भी तो पॉसिबल है। ठीक है, ये वर्क नहीं करा 0, इसका मतलब क्या है 20 वर्क करेगा। सीधा 20 पुट करो, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 100 इक्वल टू 0।
फैक्टर करो भाई, 10 प्लस 10 कितना हुआ 20, है ना, सम इनका मल्टीप्लीकेशन 100, तो y की एक ही पॉसिबल वैल्यू है। मतलब इसका कहने का ये मतलब था कि y एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स इक्वल दिए हुए हैं, वो 10 आ गया। y की प्रॉब्लम हो गई सॉर्ट आउट, y यहाँ पे पुट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी काम चल जाएगा, है ना। अब टारगेट है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट के लिए अब एबीसीडी पे हो, इस वाले एबीसीडी लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखना कि क्या क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर है, सम ऑफ ऑल डिजिट एक्सेप्ट द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हटा दो आप, ए प्लस बी प्लस सी इनका सम ई दिया हुआ, कहने का मतलब इन 3 डिजिट का सम ई है, रेस्ट 3 डिजिट है ई प्लस 1 है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सा भाई, ई प्लस 1 गैप तो 1 का ही है ना। सम ऑफ ऑल डिजिट एक्सेप्ट द 1000 डिजिट, 1000 वाली हटा दो, 1000 वाली मैंने ए हटा दिया, तो बी प्लस सी प्लस डी का जो सम है दिस इज इक्वल टू ई प्लस, ठीक है। क्या ही करोगे भाई, न्यूमेरिकल चाहिए, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, बी सी सब्ट्रैक्ट हुआ, मुझे ये पता चला डी माइनस ए इक्वल टू 1, डी इक्वल टू ए प्लस 1, ये एक जानकारी मिली, ठीक है। अब देखो एक नंबर है डी ए एंड सी, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होगा ए बी सी एंड डी, समझना, इसने क्या बोला, ए बी सी डी इज द लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर, यानी इन सब की मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू में मेरे को रखनी पड़ेगी, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मेरे को रखनी पड़ेगी। अगर d इक्वल टू ए प्लस 1 तो ये डी भी मैक्सिमम होगा, ए भी मैक्सिमम होगा और भाई सी भी मैक्सिमम होगा, सारे डिजिट मैक्सिमम से मैक्सिमम रखोगे ना भाई, डी एंड सी, इसने ये बोला है, कंफ्यूजन मत रखना, ये मत सोचना कि यहां इसने मैक्सिमम पॉसिबल एक 4 डिजिट का नंबर बोला है, बट यहां पर डी ए सी, ये जरूरी तो नहीं है कि ये वाला 3 डिजिट का नंबर मैक्सिमम पॉसिबल हो भाई, ए बी सी डी एक मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट का नंबर बनेगा, जो डिजिट्स आएंगी यहां पर वो यहीं पे तो अप्लाई होगी डी एंड सी, इसका मतलब सारे की सारी डिजिट मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल होनी चाहिए। खुद सोचना जरा, c इक्वल टू डी प्लस 4, कोई भी डिजिट अगर मैक्सिमम पॉसिबल होगी ए बी एंड सी, कोई एक नंबर है, तो ये इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या रख सकते हो आप, सी को, भाई कोई भी डिजिट है 0 से लेकर 9 तक ही तो होगी, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होनी चाहिए वैल्यू, सी की मैक्सिमम से मैक्सिमम आप हद से 9 ही तो रख सकते हो, 9 में से 4 गया तो डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, अगर डी का मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गया, उसमें से एक घटाओगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, फंटास्टिक नंबर मुझे यहाँ पर मिल गया, डी आया 5, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू बोला है, ए 4 आ गया और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, बन गया मेरा काम, मेरे को क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। यहां से अगर y को 10 पुट करोगे तो एक इक्वेशन ये भी तो बनेगी भाई, जेड स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू, है ना, प्लस 270, सिर्फ y की वैल्यू पुट की है मैंने, वो मेरे पास क्या आ गया भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा, क्लियर है पिक्चर, तो पिक्चर तो क्लियर हो गई ना यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 549 दिया है ना, यहाँ पे आप देखोगे, अब सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द रूट को, इसका अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे क्या क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दे देगा, ए एंड बी इसके रूट्स हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 549 है जो आपने अभी अभी निकाला है, ट्वाइस ऑफ ए बी, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को, है ना, वो कितना होता है सी ओवर ए, इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, दिस इज इक्वल टू 270, क्लियर हुई कहानी, है ना। तो अब ट्वाइस ऑफ 270 कितना हो गया मेरे भाई, 549 प्लस 540, ठीक है, 9 तो ये आया, 8 ये आया, 1089। अब नेचुरल नंबर है तो इनका सम भी नेचुरल नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर ये होना चाहिए, और पॉजिटिव वाला लूंगा, समझ में आया, नेचुरल 2 वैल्यू आएगी अब इसकी अंडर रूट में, ना, तो अंडर रूट 1089, ये आपको पता होना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा नहीं भी पता तो काम चल जाएगा भाई, 30 35 32 34 40 तक के ये तो रट जाते हैं, ये 33 का है, बाई चांस अगर फंस रहे हो कहीं पे तो मैं तो ऐसे करता हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँ भाई, इतना तो आपको याद होना चाहिए, 33 का स्क्वायर भाई 30 का स्क्वायर होता है मेरे भाई, कितना होता है 900, 900 से तो पार वैल्यू है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 है, या तो 3 का स्क्वायर देगा मेरे को 9, या 7 का स्क्वायर मेरे को देगा 9, इतना तो पता है, जब स्क्वायर रूट आप पढ़े होंगे तो 3 और 7 का सम, 2 और 8 की यूनिट डिजिट स्क्वायर में सम देती है, इसका सम करके जिसका 10 आता है, यूनिट डिजिट सेम होनी चाहिए।
अब देखो 5 वाले काम आते हैं, आप कहते हो ना ट्रिक क्या काम आती है, एक ही दो ही नंबर्स की ट्रिक काम आती है बस। 5 का स्क्वायर 25। अब ये कैसे पता चले भाई, या तो ये 33 का होगा या 37 का होगा, है ना। अब 5 वाला करके देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 3 चौक 12, 12 25 भाई, ये है 1089, 35 से कम यानी फंटास्टिक 33। ये उन नंबर्स के लिए है जैसे 84 85 हो गया, 87 84 हो गया, जिसके नॉर्मली याद नहीं रहते हम लोगों को। 30 35 तक तो याद रहते, तो मैं आपको बोलूंगा इसे अवॉइड करना, ये तो फंसने वाली चीज में काम आता है 84 85, बट 30 35 तक तो याद होनी चाहिए। ए प्लस बी आ गया मेरे भाई 33, पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव, सम भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, बिकॉज वो था नेचुरल। अब देखना ये वाला जो यहाँ पर ही निकालना पड़ेगा, है ना। ए प्लस बी का वैल्यू 33 आया, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू, ठीक है। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 11। इनका रेशो कितना दिया हुआ है, 7 और 4 का रेशो, फैंटास्टिक। 7 और 4, 11 यूनिट बराबर 11, 1 यूनिट बराबर 1 के आगे, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी आई, 7, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आप निकाल लो आराम से, क्वाड्रेटिक बन तो रही है, क्वाड्रेटिक की तो बन क्या रही है, दी हुई है मेरे पास। 33 तो दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। 33 टाइम्स ऑफ जेड प्लस 270 इक्वल टू सी। फैक्टर क्या होंगे, 270 आना चाहिए, सम 18 15 15 8 120 है 150, 120 और 150 कितना हो जाएगा मेरे पास, 270। ए लार्जर रूट होगा तो ए की वैल्यू हो गई 18, बी स्मॉलर रूट होगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। बाई चांस अगर कोई भी दिक्कत होगी तो डेफिनेशन यहाँ से रिवाइज हो जाएगी ना आपकी, है ना। मैंने पहले आपको बताया, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ए बी सी डी अगर लार्जेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम नंबर तो सारी डिजिट मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल ही होनी चाहिए मेरे पास, होनी चाहिए। ये मत सोचना कि ये थोड़ी दिया है कि डी ए सी मैक्सिमम पॉसिबल नहीं, अरे इसका तो मैं लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनना चाहिए, तो ए बी मैक्सिमम बी सी डी मैक्सिमम ही यूज करोगे, ठीक है ना। चलो जी, अब क्लियर है ना। जो वैल्यू निकलवा रहे निकाल लेंगे, ट्वाइस ऑफ ए। अभी देखा है ए लार्जर रूट मेरे पास 18 आ रहा था, है ना। ए लार्जर रूट है 18, और क्यू की वैल्यू आपने अभी निकाली है 7 और 4 की रेशियो में, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस थ्राइस ऑफ 36 प्लस 12 कितना हुआ मेरे पास भाई, 48। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन, बिल्कुल स्ट्रेट दिया हुआ। इफ द 4 डिजिट नंबर एबीसीडी इज नॉट डिविजिबल बाय 3, बी इज अ प्राइम नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आओ एबीसीडी पे, है ना। ए बी सी एंड डी, क्या क्या हमारे पास था, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर था, है ना। बी जो है उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी है। डिजिट बी इज द लीस्ट अमंग द 4, इन चारों में से लीस्ट होनी चाहिए। अब हमने ये निकाला था ना कि डी की वैल्यू कितनी थी, डी की तो वैल्यू 5 आई थी, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 9। पुट करो, डी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 9 है, और ए की वैल्यू। अब नंबर तो भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, और जो बी की जो डिजिट है, इसने यहां पर भी बोला है कि ये जो बी डिजिट है सबसे लीस्ट होनी चाहिए अमंग द 4। अब मैक्सिमम पॉसिबल नंबर के लिए मुझे इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मेरे को 3 रखनी पड़ेगी। भाई सिंपल सी चीज है ना, 4 ये सबसे लीस्ट नंबर होना चाहिए, ये 4 है, इससे कम ही होगी भाई 3, लेकिन ये नंबर मैक्सिमम पॉसिबल है तो 3 ही पॉसिबल, इसकी एक पॉसिबल वैल्यू बनती है। बट व्हाट ही सेड, इफ द 4 डिजिट नंबर एबीसी इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब देखो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे बी पे इसने एक काम कराएगा, वो नंबर 3 से डिविजिबल भी नहीं होना चाहिए। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूट क्या वैल्यू, वो क्या होता है रूट, सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इनका सम ऑफ डिजिट करके देख लो, 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9 5 14 4 18 और 3 21, भाई 21 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 तो मैं नहीं लेने वाला हूं, है ना। तो अगर इनका सम 21 है, 3 की जगह जो हमने लिया है, अगर मैं इसको भाई 2 कर दूंगा तो मेरे पास काम बन जाएगा। दैट मीन्स द नंबर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इज 4295। लेने को आप यहाँ पर इसको 1 भी ले सकते हो, बट 1 तो नहीं लूंगा। व्हाट ही सेड, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, व्हाट ही सेड, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 3 नहीं लोगे, 2 बचेगी, क्योंकि नंबर 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 2। लेने को आप 4195 भी ले सकते हो, बट इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4295। क्या ये कहानी क्लियर होती है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ई क्या रिप्रेजेंट करता है ना। ई जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो ये था कि सम ऑफ
द डिजिट एक्सेप्ट यूनिट, यूनिट डिजिट हटा दोगे तो ई आएगा, है ना, और 1000 डिजिट हटा दोगे तो E+1 है, ठीक है। यूनिट डिजिट आप हटा दो, यूनिट डिजिट अगर 4295 में से आप हटा दोगे ये हट जाएगा, 9 और 4 13 14 15, ई की वैल्यू 15, 1000 आप हटा दोगे, है ना, तो E+1 आना चाहिए, तो 9 5 14 और 2 कितना आ गया 16, तो E+1 की वैल्यू आ गई 16। ई मेरे से मांगा, चेक कर लिया हमने, एक बार क्रॉस चेक कर लिया भाई, कंफ्यूजन है ना भाई, 9 और 2 11, 11 और 5 16, तो ये आ गया। अगर ई मांग रहा है तो इसका यूनिट प्लेस हटा दो, 9 4 13 14 15 ही आ गया, ठीक है। चलो जी भाई साहब, ये भी हमारा सेट संपन्न हुआ, ई की वैल्यू यहाँ पर 15, ठीक है, क्लियर है पिक्चर। चलिए जी, नेक्स्ट सेट आओ आप, अगेन दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट सेट, ठीक, क्लासिक सेट में ये आपका काउंट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज्यादा इजी नहीं, जो स्ट्रक्चर आपका है एग्जामिनेशन, ठीक है। कुछ वेन डायग्राम का सेट है, जैसे आप एंटर करोगे ना, ठीक, अ सर्वे कंडक्टेड अमंग 400 पीपल रिगार्डिंग देयर प्रेफरेंस टू 3 प्रोडक्ट, सिंपल है, 3 वेरिएबल का है, कुछ इसने परसेंटेज डायरेक्ट दी है और कुछ आपके पास यहाँ पर नोट्स आपको दिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा एज यूजुअल, जैसे नंबर सिस्टम का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग हर सेट में डीआई में ऐड कर देते हैं, उस हिसाब से आप, तो मैं 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, तो एक बार ना ये और साथ में इंफॉर्मेशन ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब आप ट्राई करो तो समस्या नहीं, ठीक। चलो, अब देखो इतना मुझे पता चल गया, 3 प्रोडक्ट लाइकिंग वाला है, 3 वेरिएबल वाला है, कुछ क्या नंबर्स है, सबसे अच्छी बात है टोटल दे दिया इसने, चलो 400 दी, इसने ये नहीं बोला कि हर पर्सन कुछ ना कुछ लाइक करेगा ही करेगा, तो नो वाला डाटा जो सेट को कुछ भी लाइक नहीं करते वो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, वो जानकारी देगा आप। द नंबर ऑफ पीपल, पीपल लिख लेना, थोड़ा स्पेलिंग गलत है, हु लाइक्स एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सर्वे, इसके रेस्पेक्ट में 50% दिया हुआ, तो एग्जैक्टली 2 वाला डाटा तो 200 दिया हुआ है ना, ये 20% है, ध्यान रखना, यहाँ देखो पढ़ो क्या, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ऑल 3 प्रोडक्ट्स एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट, ये 20% इस 400 के रेस्पेक्ट में नहीं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान दो। एक रेशियो मुझे पता चला क्या, भाई एग्जैक्टली 3 वाला डाटा और एग्जैक्टली 1 वाला डाटा, या तो परसेंटेज ले लो या जैसे मर्जी आप रेशियोज ले लो, एग्जैक्टली 1 वाले का 20, अगर ये 100 होगा तो ये वैल्यू 20% होगी, एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 3 का रेशियो आ गया 1:5, समझने वाली बात है ना। द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट, ये 32% है ना, ये यहाँ पर शायद मे बी, है ना, आप ना इसको चल यार एआई से करता हूँ तो कुछ ना कुछ मिसिंग कर देता है, ये डायरेक्ट ना मुझको यहाँ पे लिखना चाहिए था, फिर भी मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट एज परसेंटेज ऑफ टोटल सर्वेड पीपल, है ना, तो ये टोटल सर्वेड पीपल के है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि एआई से करता हूँ ना, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी एक बार वेरिफिकेशन, तो वो क्या है ना, वो कई बार उल्टी सीधी इंग्लिश का वो खा जाता है मेरे भाई, तो रियली सॉरी फॉर दिस, है ना। तो नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट, अब क्लियर होगी पिक्चर, ये 32% है, 32% किसका, एज टोटल का, ये मैंने बता दिया है, मिसिंग था, तो 32 का अगर मैं 400% लेता हूँ, 32 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, अभी समझना, अभी मैंने आगे के नोट्स कुछ भी नहीं पढ़ा, यहाँ से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, ठीक है भाई। कोई भी सेट होता है, वेन डायग्राम होता है ना, ये जैसे आप बना रहे, सबका सम क्या क्या होगा, ये 400 क्या रिप्रेजेंट करता है, यहीं पे समझ लो ना, समझने वाली बात तो यहीं पे क्या क्या निकल पाएगा, 400 क्या होता है, जो कुछ भी लाइक नहीं करते, है ना, बाहर आ गया ये, एग्जैक्टली 1 वाले ये वाले हो गए, एग्जैक्टली 1 वाला रीजन, ठीक है, प्लस एग्जैक्टली 2 वाला ये हो गया, प्लस एग्जैक्टली 2 वाला हो गया, ठीक है, प्लस एग्जैक्टली 3 यानी ऑल 3 वाला, ये सम जाके 400 के बराबर आएगा ना, ये तो मतलब है इसका, है ना। तो आप समझो, जीरो वाला तो इसने 128 दे दिया, ये पोर्शन तो 128 है आपके पास, 400 बराबर 128, तो ये आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली 2 वाला आपके पास 200 दिया हुआ, और एग्जैक्टली 1 एंड एग्जैक्टली 3 का आपको रेशियो दिया हुआ है 1:5, तो कहने का मतलब है इस जानकारी से एग्जैक्टली 1 2 एंड 3 सारे रीजन मेरे पास निकल जाएंगे, इंडिविजुअल रीजन आपको निकालने, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ ऐसा
मतलब कुछ कंसेप्चुअल चीजें भी अप्लाई नहीं करी, बहुत नॉर्मल सा एक पोर्शन हमने लिया कि भाई मुझे पता है सारा सम ऐसे होगा, एग्जैक्टली 1 वाला एग्जैक्टली 2 एंड एग्जैक्टली 3। क्लियर है? वी कैन डू दिस। तो इसको अगर 400 में से 128 घटा दूंगा मैं, तो 100 घटाया तो भाई कितना बचेगा? 300, 300 में से 28 गया, 272, 272 आ जाएगा, है ना? इसे मैं इधर लिख देता हूँ, आगे पेज पे लिख लेते हैं। एग्जैक्टली 2 वाला जो रीजन है, एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 3 वाला जो रीजन है, वो मेरे पास, एक बार यहां से देखो, सिर्फ कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं 1 एंड 3, है ना? ये हमें पता चला 128, ये 200 दिया हुआ है, 1 प्लस 3 का जो सम आएगा 200, तो ये आ गया था, 128 इसमें से घटा दो तो 72 बचेगा। ठीक है, 72 और 1 और इसका जो रेशियो है आपके पास, वो 1 और 5 एंड 1 का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ हमने देखा ना, वो 20% के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो 6 यूनिट निकल कर आएगी मेरी, समझना बात को, ये बराबर आएगी 72 के। 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आ गई, वो आ जाएगा कितना? 12। तो 12 पंजे 60, एग्जैक्टली 1 वाला डाटा 60 है और एग्जैक्टली 3 वाला कितना आ जाएगा? फंटास्टिक। अभी हमने नोट्स भी नहीं पढ़े, बट हमारा ये डाटा एग्जैक्टली निकल, ये कहानी क्लियर होती है ना? अब हम लोग आएंगे नोट्स पे, इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बना लो आप, है ना? ये P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये Q को और ये R को, ये सारे बाकी ओवरलैप रीजंस हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानकारी लिख देते हैं कि एग्जैक्टली 1 वाला जो डाटा है, एग्जैक्टली 1 कौन सा होगा? 1, 2 एंड 3, इन तीनों का सम आपके पास है, यानी ओनली रीजन का सम, वो 60 है। एग्जैक्टली 2 वाला कितना है? 200 दिया हुआ है, अभी अभी सीधा सीधा निकाला। एग्जैक्टली 3 वाला आप देखिएगा भाई, वो 12 दिया, इसे आप 12 फिल करो। ठीक है, अब लड़ाई रहेगी सिंगल वाली मेरे पास, है ना? 1 1 1 1। ठीक, ठीक है, अब आओ 1 बाय 1 नोट्स पढ़ेंगे। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ Q एंड R बट नॉट P, Q एंड R बट नॉट P, ये रीजन। Twice plus 2, twice of number of people who like both Q and R but not R, P and Q but not R, P and Q but not R। रिप्रेजेंट करना है, अभी रिप्रेजेंट कर लो, है ना? इसमें नहीं भी करोगे तो आपको एक ये रिलेशन तो पता चला, लाइक कि टोटल नंबर ऑफ पीपल वाला, अगर मैं इस पोर्शन को x मान रहा हूं, दिस पोर्शन इज x, समझना, दिस पोर्शन इज x, P and Q but not R, इसका दुगने में से 2 घटा दूंगा तो कौन सा रीजन आएगा? Q एंड R बट नॉट, ये वाला रीजन आएगा। दिस इज 2x माइनस 2, रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिख लो। जरूरी नहीं है कि मैं अगर x ले रहा हूं तो आपको भी x लेना पड़ेगा, इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग, हाँ भाई मैंने इस डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल दोज लाइक ओनली P R Z which is 8 less than that of only Q, whereas the number of people those like only R R 1। देखो ओनली रीजंस के सम मेरे को पता है, एग्जैक्टली 1 वाला मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना है? एग्जैक्टली 1 वाला 60 को रिप्रेजेंट करना है ना मेरे को, समझ रहे हो? तो ओनली P एंड ओनली Q एंड ओनली R वाले रीजंस के बारे में क्या क्या जानकारी दी है आप समझना जरा। ओनली P वाला Z है और ओनली Q वाला जो है विच इज 8 लेस देन दैट ऑफ ओनली Q। तो अब यहां पे आपका काम स्टार्ट होता है। देखो ये Z एंड Y से रिप्रेजेंट हो रहा है ना, समझना मेरे भाई। देखो ओनली P प्लस ओनली Q प्लस ओनली R, दिस रीजन इज इक्वल टू 60। ओनली P वाला रीजन 8 Z है, जो 8 कम है ओनली Q से, तो ओनली Q वाला Z प्लस 8 हो गया, और ओनली R वाला रीजन Y से रिप्रेजेंट करता है विच इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये कहानी बनती है। अब काम कहां आता है भाई? Z एंड Y का अगर पंगा है, इसने मेरे को अगर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन करा रखा है कुछ इक्वेशन फ्री में, तो Z एंड Y के बारे में जानकारी दी हुई है ना, क्या दिया हुआ है कि 10 से बड़ा होना चाहिए ओनली P रीजन, ओनली R वाले रीजन से कम होना चाहिए, ओनली P वाला रीजन ओनली R वाले रीजन से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि Y मस्ट बी ग्रेटर देन Z, यही तो मतलब हुआ। और दोनों Y और Z 10 से बड़े होने चाहिए, 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए, ये कहानी होती है। एक छुपा हुआ पॉइंट यहां पर क्या था? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ P एंड Q
3z माइनस 10% ऑफ y। समझो, दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट। देखो यहां तक आप पहुंच गए, लड़ाई अब आपकी ये नहीं है एग्जैक्टली वन, तीनों का सम पता है मेरे को, तीनों का सम मुझे पता है ना, इन तीनों का सम पता है, और 1 2 3 इनों का सम पता है, मुझे ओनली पे काम करना। ओनली के बारे में जब इतनी जानकारी दी है, मोटी मोटी बात ही है, ये जेड है, जेड प्लस 8 है, जेड और वाई के बारे में भी जानकारी दे रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे काम कराएगा जेड एंड वाई से रिलेटेड मेरे को। अब क्या इतना मुझे पता चला, वाई मस्ट बी ग्रेटर देन जेड। समझना आप बात। देखो 3z माइनस 10% ऑफ वाई, 10% ऑफ वाई बोल दिया इसने, जेड एक कंपोजिट नंबर है, तो ये जो 3z जेड कंपोजिट नंबर है तो नेचुरल नंबर ही आएगा। फंटास्टिक, दिस इज y ओवर 10। यहां से ये पता चला y मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 10। ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो? दिस इज द हिडन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा बहुत आसान है, मैंने कैसे देख लिया यार, मैंने तो बनाए हैं क्वेश्चंस, तो मैं तो थोड़ी थोड़ी ट्रिकीनेस पार्ट एंटर करके डालता हूं ताकि आपको ज्यादा पता लगे। आप प्लान करो, आप देखो कि यही लर्निंग है आपकी कि भाई मुझे ये चीज कैसे पता चलेगी। समझ रहे हो बात को, प्रैक्टिकल समझो बात, ठीक है? y शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10 और z से ज्यादा होना चाहिए। ये तो ओनली r वाला जो रीजन है वो आपका y है, ओनली r p से ज्यादा होना चाहिए, y मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 10। अब समझना बात। अब यहां पे वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन आपको करना पड़ेगा, रख के देखना जरा। y अगर 10 होगा, समझना, y अगर 10 होगा, सीधा सीधा करो यहां से, y 10 होगा तो इसमें से आपको क्या घटाना है, 60 में से 18 घटा रहे हो। अब बार बार मत करना है, एक बार आप देख लो भाई ये 10 होगा या 20 होगा, तो एक बार 18 घटाओगे, 28 घटाओगे तो z की वैल्यू निकल कर आएगी। इक्वेशन क्या बनेगी समझना, 2z प्लस 2z तो ये प्लस 18, यानी इन दोनों का सम बराबर 60। 2z की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, 42 के। z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 21। क्या ये पॉसिबल है भाई, z 10 है और y मेरे पास 21 है। फंटास्टिक, नॉट पॉसिबल, ठीक है? अब आप सीधा सीधा करोगे। अब अगर आपने y को 20 पुट किया, y को अगर आपने 20 पुट किया तो 20 प्लस 8 है ना, यहां पर ये 20 जैसे आप 18 है तो 20 प्लस 28 घटाओगे तो 2z बराबर 60 में से 28 चला गया मेरे भाई, 10 ही तो और कम करते चले जाना है, 32 ही तो आएगा। दिस इज 32। क्या z की वैल्यू 16 पॉसिबल है? हाँ, अभी तक तो ठीक है, z 16 आ रहा है ना, और z एक कंपोजिट भी आ रहा है, और y से मेरे पास क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब आगे हो सकता है कुछ ऐसी आगे रिस्ट्रिक्शन हो जो इसको फॉलो ना करे, वो बाद में मैं देखूंगा, बट मैं इस झंझट से तो निकला कि y 20 और z इक्वल टू 16 ये पॉसिबल है। अब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दो डिजिट के नंबर है यार। पैटर्न नहीं बन रहा क्या, पैटर्न ही तो बन रहा है, बार बार थोड़ी है भाई। पहले 10 था या 20 था, इसकी वैल्यू 21 आई थी, 16 आई थी, 5 कम आ रहा है, अगला फिर क्या आएगा मेरे पास, 11 ही तो आएगी, उससे अगली 5 कम, ये 6 आई, ऐसे वैल्यू बनती चली जाएगी आपके पास। हर बार इतनी सारी वैल्यूज चेक नहीं करनी होती है, जस्ट लुक एट द पैटर्न ऑफ द इक्वेशन, पैटर्न देखना पड़ता है। हालांकि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है पैटर्न देखने में, आपको यही पता चल जाएगा, अगर आप तीसरा भी चेक कर लोगे तो इतना कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। अब भाई अब 28 यानी 32, अब 2z की वैल्यू क्या आने वाली है, 10 और कम कर दो। समझ रहे हो कि एक इक्वेशन को बार बार नहीं लिख के देखोगे। 8 तो ये फिक्स है ना, ये 10 और 18, एक बार 18 घटाओगे 28 घटाओगे, यानी ये 10 अगर बढ़ता चला जा रहा है तो 10 के मल्टीपल तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर ये 32 है तो अगली वैल्यू क्या आएगी भाई, जेड कैन बी 11। क्या जेड पॉसिबल है 11? ब्यूटीफुल, व्हाई? बिकॉज जेड इज अ कंपोजिट। समझो बात, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बट डोंट थिंक लाइक दिस कि यार इतना सारा नहीं है, अरे ये बहुत सारा नहीं है, इट इज लिटरली बाउंड, बहुत बाउंडेड वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन वाला सेट है, ठीक है? कहानी क्लियर होती है पहले, आगे तो आप चेक नहीं करोगे ना। अब आगे देखो पैटर्न बना ना, 21 16 11, अगला 1 डिजिट होना नहीं चाहिए। 21 वर्क नहीं कर रहा, 11 वर्क नहीं कर रहा, 11 क्यों वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि कंपोजिट नंबर आ रहा है, 16 वर्क करेगा। तो जेड एंड वाई की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, ठीक है? तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग पेज पे एक फाइनल वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है? ये देखो, है ना, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज, ठीक? निकला क्या था हमारा, जेड ओनली वाला पोर्शन निकल गया था। ओनली जेड को 16 पुट करने वाले, उसमें 8 और ऐड करोगे, है ना, तो ओनली पी एंड ओनली क्यू वाले रीजंस भी हमारे पास आ गए। ओनली वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। ये 16 है, इसमें 8 और ऐड किया मैंने, 24 ही आ गया, और वाई की वैल्यू 20, ठीक है? ये पता चला मेरे को।
अब लड़ाई रह गई ये रीजन और ये x है, ये 2x माइनस 2 है। एक जानकारी और मेरे पास फंसी हुई है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक p एंड दोज लाइक r। अब समझना, बात समझना, ये p है ना, ये पूरा रीजन p और ये पूरा रीजन r है। इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है, जेड एंड वाई पे डिपेंड करता था। जेड वाई की वैल्यू आपसे काम कराया है, निकलवा लोगे तो हो जाएगा, निकल जाएगी। तो 3 टाइम्स ऑफ जेड में क्या रखने वाला हूं, जेड को मेरे को 16 रखना है, 16 3 48, 10% ऑफ वाई, वाई की वैल्यू 20 है यानी 2 आ जाएगा, है ना। 48 में से 2 गया, कितना बचेगा 46। इन दोनों का सम 46 आ रहा है ना, यानी गैप पी का एंड क्यू का। समझने वाली क्या बात है, ये पूरा रीजन लोगे 1 2 3 4 1 2 3। अरे यार ये तो कॉमन रीजन है, तो इससे गैप तो जनरेट नहीं होगा ना, फंटास्टिक, ये कॉमन रीजन है। इसका मतलब गैप किससे जनरेट हुआ होगा, इन दोनों रीजन से, है ना, और किससे, इन दोनों रीजन से। ब्यूटीफुल, है ना, समझो बात। भाई ये रीजन तो आपका x था, ये x माइनस 2 है, और ये इसे यहां पर लिख लो, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसे हटा देंगे हम लोग दोबारा से, ठीक है मेरे भाई। एग्जैक्टली 2 का सम आपको पता है, एग्जैक्टली 2 का सम आपके पास 200 आ रहा है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था भाई, P का और Q का गैप आपके पास कितना निकल कर आ रहा है, गैप आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है मेरे भाई गैप, आप देखो 46 निकालना है। तो आप लिखोगे भी तो ऐसे ही, ये P का देखो 16 प्लस x प्लस ये 2 रीजन है ना, ये 2 रीजन, इसे आप कुछ भी मान लो, लेट इट बी ए, समझने के लिए ये 2 रीजन। R का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 प्लस 2x माइनस 2, 20 प्लस 2x माइनस 2, और ये वाला जो रीजन है, ये दोनों रीजन आ जाएंगे। ये तो खैर मेरे पास 12 है, तो 12 प्लस ये रीजन, है ना, यही समझ लो भाई। जब आप इनका गैप लोगे, अब ये भी नहीं पता P वाला ज्यादा हुआ है, Q वाला, P वाला ज्यादा है या R वाला ज्यादा है, बट यहाँ से साफ पता चल रहा है 18 प्लस 2x प्लस ए, और एक रीजन है 16 प्लस x प्लस। तो मेरा कहने का मतलब है कौन सा ज्यादा होगा, यही वाला ज्यादा होगा ना, ये तो कट जाएगा ना। तो आपको क्या ये लिखना था, समझ रहे, कोई ट्रिक थोड़ी है, ये तो एक छोटा सा एनालिसिस है, ये वाला पोर्शन तो कॉमन ही आएगा। इसका मतलब क्या है, 16 प्लस एक्स का गैप, है ना, और ये कितना था 20 प्लस 2x माइनस 2, 20 प्लस 2x माइनस, बिकॉज ये तो रीजन कॉमन हुआ ना। आप सीधा लिख सकते थे भाई 18 प्लस 2x माइनस 16 माइनस x, इसका गैप मेरे पास 46 निकल कर आ, ये 18 16, 2x में से x गया, x बचेगा, 2 पॉजिटिव का, 46 में से 2 चला गया, तो भाई x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 44। फैंटास्टिक। नाउ हमारा पूरा रीजन इंडिविजुअल हम लोग निकाल पाएंगे। x निकल गया तो 2x माइनस, उसके डबल में से ये माइनस कर दो, बाकी इन तीनों का सम तो आपको पता है ना मेरे भाई, कितना इन तीनों का सम, 200 होगा एग्जैक्टली, ठीक है। सिर्फ x की वैल्यू आपको पुट करनी है, x कितना, ये 44 था, है ना, ये वाला जो रीजन आएगा वो कितना था 88, इसका डबल, है ना, दिस इज ट्वाइस ऑफ 44 माइनस का 2, ये आएगा 88 में से 2 गया 86 आ गया। अब ये इन तीनों का रीजन एग्जैक्टली 2 क्या रिप्रेजेंट किया, 200, ठीक है। 200 में से आपको सिर्फ ये घटाना है, 200 में से ये घटा दो आप, 44 माइनस का 86, 8 और 4 12, 6 तो 13, यानी 200 माइनस 130 आ गया, है ना, 70 ये वाला रीजन। खत्म हो गई भाई कहानी। इसका मतलब मेहनत की है सेट में, ऐसा नहीं है आप जब करोगे तो इसका मतलब आप ये सोचना यार ये आसान आसान नहीं है, मेहनत करके आया है। अब इसके क्वेश्चन भी और थोड़ा डिफिकल्ट बनेंगे, क्वेश्चन इसके बिल्कुल इजी बनेंगे, स्ट्रेट डाटा, हो सकता है मल्टीपल या क्वांटिटी चेक, है ना, जैसे आपका नेचर है, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए, कुछ भी लॉजिकल या कुछ कंसेप्चुअल चीजें नहीं रहेंगी इनके ऑप्शंस, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट आप आओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, इधर इधर क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट क्यू के बारे में पूरा आपसे मांग रहे हैं। देखो 86 और 24, है ना, इन चारों रीजन को ऐड कर, यहाँ पे लिखते हैं 86 प्लस 24, इसे आराम से ऐड कर लो, 8 और 10 110, तो ये हो गया 110 प्लस ये कितना हो गया 44 और 12 56, है ना, 44 12 56 यानी 166, ठीक। चलो क्लियर हुआ भाई साहब, सिर्फ एग्जैक्ट नंबर से। द नंबर ऑफ पीपल लाइक एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट, भाई एग्जैक्टली वन वाला तो हम लोग निकाल चुके हैं, एग्जैक्टली वन सीधा सीधा 60 आएगा, ठीक है। अलग अलग रीजन ऐड करने की जरूरत नहीं है। 24 और 16 कितना हुआ, 40 और 20 60, वो तो हम लोग निकाल चुके ना इनका सम, तो इसका सम ही मांग रहा था, दिस इज 40।
द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ पी एंड आर बट नॉट क्यू, पी एंड आर बट नॉट क्यू, पी एंड आर बट नॉट क्यू। आओ पी एंड आर बट नॉट क्यू पे, कहां गया? देखो ये है पी एंड आर बट नॉट क्यू, दैट मीन्स ये 70 वाला रीजन, ठीक है, 70 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितना था एग्जैक्टली? 1 वाला 60 है, ये वाला 70 है। क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। अब बस मल्टीपल स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पी, ओनली क्यू एंड ओनली आर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ओनली पी क्यू एंड आर, पी क्यू और वाई 16 है, 24 है और 20 है, नहीं है एपी में, नहीं। एपी का मतलब क्या होता है? गैप। तो 16, 24 और 20। अगर ये बोलता ओनली पी, ओनली क्यू एंड ओनली आर बोला है ना, रिस्पेक्टिवली बोला है। अगर ये बोलता पी आर एंड क्यू एपी में, तो हो जाते वो 16, 20 और 24। गैप देखो इनका, 4 का यहाँ गैप है, 4 का यहाँ। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पी 12.5%, नंबर ऑफ पीपल डू नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट। एनी प्रोडक्ट वाला तो एग्जैक्टली नंबर आपको 128 दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमने देखा ये वाला है ना, डू नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट, ये नंबर सीधा 128 है। और ओनली पी से रिप्रेजेंट करना है मुझे, ओनली पी से कंपेयर, तो 16 का मल्टीपल देखो, 16 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 120? ये 16 6 96 होता है, 16 सत्ते 112, फिर 16 ऐड करोगे भैया 128, 1/8 होता है, 1/8 इज 12.5%। क्लियर हुई कहानी? द नंबर पीपल हु लाइक ओनली क्यू, ओनली क्यू जो है, ओनली क्यू है भाई साहब, ये आ गए 24, ठीक है। इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल थ्री प्रोडक्ट्स। तो ऑल थ्री प्रोडक्ट्स वाले हैं हमारे पास 12। भाई ये वाला डाटा 24 क्या 12 का दुगना है? हाँ जी भाई साहब, 24 आपका से ट्वाइस ऑफ 12, रेशो सेम है, ठीक है। अगेन सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, बोथ सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो इसे अभी पॉज करते हैं, क्योंकि हमने क्या अभी थोड़ा सा ना, अभी तीनों के तीनों सेट हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें की है, कुछ इक्वेशन फ्रेमिंग, तो ये भी सेम फ्लेवर का है। सेम फ्लेवर का मतलब है क्वेश्चन फ्रेमिंग भी है, बहुत सारे वैल्यू ऑप्टिमाइजेशंस भी है इसमें, तो ये प्रॉपर 2 मार्क्स का सेट है। बात ये मत सोचा करो सिर्फ 3 है। इसे अभी पॉज करते हैं, है ना। एक सेट हम पहले ये कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा क्या होगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा अर्थमेटिक का, फिर बाद में इस वाले सेट पर आ जाए, ठीक है ना मेरे भाई। इस वाले सेट की बात करें तो दिस इज एन मॉडरेट सेट, बिल्कुल मॉडरेट है ना। बेसिक अगर आपकी कनेक्टिविटी है, नंबर्स इसमें आसान दिए हो, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, मॉडरेट नंबर से, तो वैसे ही नंबर्स मैंने बहुत छोटे छोटे लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई बिल्कुल जैसे नंबर है, डिफिकल्ट भी नहीं है। 4 क्वेश्चन का ये आपका सेट है। तो बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप कर पाओ, है ना। अब आप देखो भाई, अगर सीपीएम आरपीएस एसपी में प्रॉब्लम है क्या डेफिनेशन से, तो दिक्कत आएगी, वैसे दिक्कत नहीं है। एज यूजुअल अगेन मीन्स कर रहे हैं, है ना, ए जेड वाई एम एन, इस पे काम करना है। कुछ डाटा प्रॉपर निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो वो देख लेते हैं मेरे भाई क्या होगा क्या नहीं। बस इतना नोट्स, ये मुझे 3 नोट्स दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड मुझे ये डाटा निकालना। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज टू द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन आर्टिकल पी इज 3:2। फैंटास्टिक, प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो मुझे दिया, ठीक है। सिनेरियो ऐसे बना लिया, दिस इज सीपी, दिस इज एसपी एंड दिस इज एमआरपी, है ना। ये वाली डिस्टेंस हो गया प्रॉफिट, ये वाला डिस्टेंस होता है डिस्काउंट, और यहां से यहां तक का क्या होता है मार्कअप, ठीक है। तो इस प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो 3:1 इसने दे दिया, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का नहीं होगा, प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का होगा, अमाउंट का रेशियो 3:1 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मार्क्ड प्राइस ऑफ पी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इसका डबल अगर मैं कर दूंगा तो इसका एमआरपी निकल जाएगा। इसके प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो दिया हुआ है। आर्टिकल आर आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 40% डिस्काउंट पे मैंने सेल किया, रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ए इज टू, ठीक है भाई साहब। अब है तो आपके पास इन 3 पॉइंट्स ना, इन 3 पॉइंट्स में क्या जेड वाई और एम की वैल्यू जो भी है वेरिएबल, क्या निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे, इतना काम है। ये इस सेट में अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, बस कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कौन सी पहले उठा ली कौन सी बाद में उठा ली, आप आराम से डिसाइड कर सकते हो ना। आप देख लो जैसे मर्जी आपको कंफर्टेबल लगता है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। देखो, अगर मैं बात करूं पी की, समझना, पी का तो सीपी मुझे पता है ना, पी का सीपी मेरे को 400 दिया हुआ है, इसका एमआरपी भी मेरे को पता है, एमआरपी भी भाई मेरे को पता है, इसका दिया हुआ है क्या, ट्वाइस ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, इसका एमआरपी भाई कितना हो जाएगा फिर 800। अभी तो देखा है यहां से यहां तो मार्कअप हो गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज, ये डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है ना।
प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास 3y% है, तो भाई डिस्काउंट परसेंटेज तो मेरे पास y% होनी चाहिए ना, ठीक है ना, क्लियर होती है कहानी। तो रेशो से करो, जैसे मर्जी करो, ये अगर 3y% है, 3y%, दिस नंबर मस्ट बी y%। इसे 400 और 800 लो या रेशो से कर लो, 100, समझना, 100 प्लस 3y% इतना प्रॉफिट हुआ। ये क्या निकल कर आया, सेलिंग प्राइस। एमआरपी पे अगर आप डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट कितने का, 100 माइनस वाई का, ठीक है। ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों इक्वल दिए हुए, फंटास्टिक, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हुआ, 100 प्लस 3y की जो वैल्यू निकल कर आई, दिस इज 200 माइनस 2y, ठीक है। ये कितना आया, 5y, और ये कितना आ जाएगा, 100। y की तो वैल्यू भाई साहब 20 निकल कर आ चुकी है, ठीक है। अब और बताना और क्या जानकारी है, एक सेकंड रुको जरा भाई, वाई तक तो पहुंच गए ना भाई, अब जेड तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, वो देखो, अब जेड तक कैसे पहुंचेंगे आप। अरे भाई ए की तो जानकारी है, और क्या है, आर को 40% डिस्काउंट पे आप बेच रहे हो, ठीक है। अब इसने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, अपने को नहीं पता प्रॉफिट होगा या लॉस होने वाला है, ठीक है। यहां पे तो क्लियर होता है कि भाई 3y% है ये, और ये इसका 1/3 है डिस्काउंट, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट ही होने वाला है, यहाँ पे लॉस तो होने वाला है नहीं। और वैसे भी इसने दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज, आर पे आपको नहीं पता, या तो प्रॉफिट होगा या डिस्काउंट होगा, ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये चीज आपको नहीं पता। समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है कहने का, ये Z/4% प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, यू एक्चुअली डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। अब y निकाल लिया आपने, r का 40% डिस्काउंट है, देखना जरा इस पे अगर आओ, ये इसका सीपी, इसका एमआरपी दे दिया आपको, y की वैल्यू है ना, फंटास्टिक, इसका एमआरपी कितना परसेंट है, 50%, समझना बात। टारगेट क्या रह गया, ये प्रॉफिट या लॉस होगा, ये अपने को नहीं पता। 40% आप डिस्काउंट दे रहे हो मेरे भाई, तो क्या मैं नहीं निकाल सकता भाई, ये बड़ी मोटी मोटी भाषा में, सीपी हो गया इसका 100 यूनिट, 50% मार्कअप किया, 150 इसका एमआरपी हो जाएगा भाई, होगा 150 इसका एमआरपी, ठीक है। 40% डिस्काउंट दे रहे हो तो आपने इसको 60% पे बेचा होगा, 15 छिक 90, 90, 100 का आर्टिकल 90 पे बेच रहे हो तो भाई लॉस ही तो होगा। कितने परसेंट का लॉस होगा, ये 10% का लॉस दिखा रहा है आपको, 10% का लॉस, मतलब ये लॉस में मैं बेचूंगा। Z/4 की जो वैल्यू निकल कर आएगी, इट मस्ट बी इक्वल टू 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? द वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 40। फंटास्टिक, क्लियर हुई पिक्चर, ठीक है। अब आप देखो, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको हटा नहीं रहा, और जरूरत नहीं है आपको कि ये सारी वैल्यू पुट कर लो, जो जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो एक बार लिख लो, बाकी तो अपने को पता है ना। देखो इसका सीपी, यहाँ पर एमआरपी लिख लो, इसका एमआरपी 800, जो जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप लिखते चले जाओ। प्रॉफिट पे बेचा है मैंने इसको 60% पे प्रॉफिट, ठीक है। इसके बारे में क्या है, इसे आप हटा दो, है ना, क्लियर है ना, पिक्चर क्लियर हो रही है, ऐसा तो नहीं कुछ बहुत ज्यादा हॉट पॉच है ना, क्लियर है, मैं समझता हूँ इतना तो चलता है। 1.5% है, इसको इधर लिख लो, 15 चौक 60, 60% मार्कअप किया है इसके ऊपर। इसका सीपी आप निकालेंगे, इधर ही आप लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, जेड इंटू वाई, 40 इंटू 20, 40 इंटू 20 कितना होता है भाई, 40 इंटू 800 में से 300 गया तो 500 आ जाए। आर की सारी जानकारी है हमारे पास, है ना। जब 50% मार्कअप कर रहे हो तो इसका सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा, 10% लॉस पे तो ये हम लोग निकाल देंगे। इसका देख लो, इसको 100% प्रॉफिट एंड लॉस पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है, 100%। अब मुझे ये नहीं पता ये 100, अच्छा, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, अगेन देखो कितना अच्छा पॉइंट है, 100% लॉस। 100% लॉस का मतलब क्या है कि फ्री में बेच दिया आइटम, ये तो मतलब हुआ, है ना। तो इस पे प्रॉफिट ही होगा, 0 रुपीज पे नहीं बेचूंगा यार। बाकी इतना सोचने वाली जरूरत नहीं है, हो सकता है 100% लॉस ही करवा रहा हो, बट पॉसिबल नहीं है 0 रुपीज पे बेचना, सेलिंग प्राइस 0, तो सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। समझो 100% लॉस क्या होता है, 1000 रुपए का था, मैंने फ्री में बेच दिया, सीपीएसपी एमआरपी कुछ भी ना बचा मेरे पास, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस पे प्रॉफिट ही होगा, बस इसका अपने को फिक्स है, प्रॉफिट है, इस पे भी लॉस है, इस पे भी प्रॉफिट ही है 100%। बाकी वो दे देगा कि इसको मैंने सेल किया है प्रॉफिट पे, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ, इतना डाटा हम लोग निकाल पाते हैं। मैं इस एग्जैक्ट नंबर जहां जहां होंगे वो निकले मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन इसके लेंदी होंगे आराम से, क्योंकि 2-2 मार्क्स का जस्टिफिकेशन करना होता है भाई एग्जामिनर को, आपसे सारी डेफिनेशन बार बार रिवाइज कराए,
अब आर्टिकल क्यू is sold at A% profit after allowing a discount of ₹70 and the difference between the marked price and cost price of article Q is 3Z. अब समझना, Z की वैल्यू अपने को पता है, Z हम लोगों ने कितना निकाला है 40 है ना, Y हम लोगों ने कितना निकाला है, Y है 20, ये ध्यान रखिए। सीपी और एमआरपी का इसने गैप दे दिया, सीपी और एमआरपी का इसका जो गैप है ना, वो 120 रुपए, सीधा पुट करो 120 रुपए, ठीक है जी, ठीक है, ओके। फॉर आर्टिकल क्यू इट इज सोल्ड एट A% प्रॉफिट आफ्टर लॉन्ग ईयर, ये क्या इन्फॉर्मेशन लिख दी, आर्टिकल पी इज मार्क्ड अप बाय 100% ऑफ, तो आर्टिकल पी को मैंने मार्कअप में निकाल सकता हूँ, आर्टिकल पी पे, आर्टिकल पी का तो यार मार्कअप दिया हुआ है इसने, आर्टिकल द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज ट्वाइस ऑफ इट कॉस्ट, ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है इसने यहाँ पर, पता नहीं मेरे को भाई, चलो आगे देखते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। फॉर आर्टिकल क्यू इट इज सोल्ड एट A% प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 3Z, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A, ए पे प्रॉफिट मांग रहा है मेरे से, ठीक है, तो ए का देखो मार्क परसेंटेज कितना है 60% है ना, क्यू का मार्कअप परसेंटेज कितना है 60 है ना, मार्कअप का मतलब ही क्या होता है मेरे पास, सीपी से एमआरपी है ना, समझ रहे हो ना भाई, 60% मार्कअप का क्या मतलब हुआ मेरे भाई, अगर सीपी 100 रुपए तो 160 उसका एमआरपी, इसका गैप ही तो होता है, यानी 60% ऑफ योर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी, दिस इज 120 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय टेस्ट, ठीक है, 200 रुपए इसका क्या आ जाएगा सीपी, ठीक है, अगर आपको एमआरपी निकालना है इसका, हालांकि जरूरत है या नहीं है, वो 320 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना, 60% मार्कअप कर, डिस्काउंट दिया है 70 रुपए का, 70 रुपए का अगर मैंने इस पर डिस्काउंट दे दिया, 32 में से 7 गया तो 25, यानी 250 रुपए में मैंने इसको बेचा हो, प्रॉफिट फंटास्टिक निकल गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आया पी का पता नहीं क्यों दे दिया, हो सकता है दिया हो भाई वैसे कंफ्यूज करने के लिए, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो ऑलरेडी मैंने मतलब कुछ टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, इसलिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोगों ने। 200 है, 250 है, A% का प्रॉफिट है भाई, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, क्यू पे 50 का परसेंटेज में मांग रहा है ओवर 200, 1/4 आ गया, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, एक ही तो वैल्यू आ गया मेरे पास 25%, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 है, तो वैल्यू ऑफ 2 है 25 का डबल अगर मैं करूंगा तो 50 आनी चाहिए, जेड की वैल्यू 40 है, वाई की वैल्यू 20 है, अब इतना तो अपने को याद हो गया, डाटा बहुत आसान, 40 प्लस 20 60 नहीं है, 20 प्लस 5 25 नहीं है, 2a की वैल्यू निकालनी है, 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10, 2 टाइम्स ऑफ y, y की वैल्यू कितनी थी 20, 20 दूनी 40 प्लस 10 50, ये सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है, पहला क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम नहीं करना, आसान में हम लोग उसको कैलकुलेट करें, ठीक है मेरे भाई, बट ये नंबर्स अगर आपने सही निकाले है ना, तो आप ना आराम से इजीली सेट को कर पाओ, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल इज, समझना, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, तो अमाउंट वाले डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल एस इज सेम एज दैट ऑन आर्टिकल आर, आर्टिकल आर पे जितना डिस्काउंट है और आर पे सेम है, ठीक है जी, आर्टिकल एस इज मार्क्ड अप बाय -10% अबव इट कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी, एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी एस एंड टी टुगेदर इज इतना, एंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एस एंड टी इज y+10 एंड z+, देखो ये दिया हुआ ना, अभी बताया ना, जेड की वैल्यू 40 है, 40 प्लस 10 50, 20 प्लस 10 30, यानी इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको पता है, एस एंड टी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3 और 5, ठीक है, और पी एस एंड टी का कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 200/3 एवरेज, तो थोड़ा सा अगर हम देखें डाटा क्या निकाल पाते हैं, देखो इसका कॉस्ट प्राइस पता है, पी एस सॉरी एस का नहीं पता, एस के बारे में सिर्फ ये जानकारी है कि प्रॉफिट पे बेचा है 100%, एस, ठीक है, पी एस एंड टी, तो यहां पे अगर आप देखोगे कि P प्लस एस प्लस टी का, मैं सिर्फ वो अभी डाटा निकालना हूं जो एग्जैक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, अगर मैं देखूं P प्लस एस प्लस टी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना एवरेज, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधा 2000 लिख दूं, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, P का कॉस्ट प्राइस अपने को 400 पता ही पता, फंटास्टिक है ना, एस प्लस टी का कितना आ जाएगा मेरे पास भाई 1600 को आपको 3 और 5 की रेशियो में आप डिवाइड, ठीक है, 8 दूनी 16 सीधा लिख दूं, आसान नंबर है ये, 600 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, एक तो टेंशन फ्री रहे हम कि टी के बारे में अगर हम लोग जानकारी देखेंगे तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसका सीपी आप 1000 रुपए हो जाएगा,
ठीक है। अब इसने क्या बोला है, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन एस। अब एस पे आओ, निकालना क्या है वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल टी सोल्ड आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना, टी का सीपी पता है, एमआरपी भी देख लेंगे। एम मेरा इसके मार्कअप से निकल जाएगा, एंड इट इज मार्क्ड बाय 1.81 टाइम्स ऑफ इट्स सीपी। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न ऑन पीएन। अब देखो सीपी है 1.8 टाइम ऑफ सीपी मार्कअप कर रहे हो, इस मार्क्ड प्राइस इज 1.8 टाइम्स, इसका एमआरपी भी तो निकल गया 1800, ठीक है। फिर क्या करना है, डिस्काउंट एम अगर निकल जाता है तो इसका सेलिंग प्राइस मेरे पास निकल जाएगा, जिससे मैं प्रॉफिट निकाल सकूं। अब टारगेट किस पे शिफ्ट हुआ, एम की वैल्यू निकालने पे। एम किससे कनेक्टेड है, एस आर्टिकल से कनेक्टेड। अब एस के बारे में आप आओ, एस का सीपी है ना। अब एस पे काम करेंगे हम लोग, ऐसे चेन बनती है भाई क्वेश्चन की, ऐसे ही पता चलता है। ऐसा कुछ नहीं अरे यार तुम्हें ये नहीं पता, ये तो ऐसे होएगा, ये यार वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बोलने के लिए मैं बोलूं तो बोल सकता हूँ, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। पूरा देखना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी कि मतलब भाई मैं ऐसे नहीं कर पाता, मेरे को होता ही नहीं, मुझे खुद नहीं पता लगेगा। पहले पढ़ूंगा तो सही, तभी तो प्लान करूंगा। हाँ भाई ऐसे ही है, समझ लो। एस का सीपी निकल गया 600। अब एस के बारे में जानकारी देखो, एस के बारे में 100% प्रॉफिट है, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना, 100% लॉस पे नहीं बेचेंगे भाई, इसको 100% प्रॉफिट ही है। क्या हो तो आप इसको लिख लेना, ठीक। चलिए, तो सीपी हो गया, और इसका 100% प्रॉफिट है। तो एसपी मेरे पास कितना हो गया, इसका 600 का प्रॉफिट अगर मैं कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 1200। सेलिंग प्राइस आ गया 1200, समझना। इसका सेलिंग प्राइस 100% प्रॉफिट जो मैंने निकाला, 100% लॉस तो नहीं होगा, इसका 100% प्रॉफिट, ठीक है। 100% प्रॉफिट पे मैंने इसको बेच दिया, एसपी आ गया। अब इसने और क्या बोली थी, द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन एस इज सेम एज दैट ऑन आर। डिस्काउंट जरा देखना, आर के बारे में सारी जानकारी है ना मेरे पास। आर का हम लोग लिखे, आर का देखते हैं क्या था, ये 500 रुपए था, समझना, ठीक है। और इसका एमआरपी कितना दिया हुआ है, इसका 50%। पहले आर का निकाल लो आप, है ना। आर का चाहो तो यहाँ पर लिख लेते हैं ना, आर की और जानकारी यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आर की लिखी हुई है, ठीक है। सीपी तो इसका 500 है, एसपी और एमआरपी, ठीक है। इसको कितना परसेंट मार्कअप किया भाई, 50%, तो 750 तो ये हो गया, ठीक है ना। सीधा नंबर्स लिख रहा हूं मैं, इसका 50%, आधा आप इसमें ऐड कर दो। लॉस है, ध्यान रखना, Z/4 यानी 10% का लॉस है, ये 10% का लॉस है। इसका 10% कम करोगे तो 450, ठीक है ना। लॉस पे बेचा है, 750 का आर्टिकल 450 में बेच दिया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 300 रुपए का। फंटास्टिक। अगर 300 रुपए का डिस्काउंट है, ये सेलिंग प्राइस है, तो इसका जो एमआरपी निकल कर आएगा तो वो तो भाई 1500 निकल कर आएगा। ब्यूटीफुल। 1500 जैसी एमआरपी निकला, 600 और 1500 को कनेक्ट करो, मार्कअप परसेंटेज निकालो, रेशो से निकाल लो चाहे आप परसेंटेज से निकाल दो। 600 और 1500, ठीक है। किससे जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। मार्कअप परसेंटेज कितना चेंज है ये, है ना। 2 पे कैलकुलेट करोगे, गैप देखोगे 3 यानी 150% है, यानी M-10 की वैल्यू 150% है। M की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 150 में से 10 और ऐड कर दो, 160 आ जाएगा। 0.25 यानी इसका M/4, 160 का 25%, 1/4 यानी 40। भाई साहब 40% का डिस्काउंट दे रहे हो आप इसका 40% अगर डिस्काउंट दोगे तो इसको 60% कॉस्ट पे बेचोगे। 18 पंजे 90, 18 6 108, 1080 ये हो गया। यानी इसको प्रॉफिट जो हुआ है वो 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आर्टिकल टी, ठीक है। देखो चेन बन रही है, कंसेप्चुअल नहीं है, लेंदी आप बोल सकते हो, लेकिन ये 5 क्वेश्चन का सेट आएगा तो भाई ये काम करवाएगा आपको, सीधे सीधे नहीं देने वाला है सारे क्वेश्चन। 5 में से 3 क्वेश्चन में तो आपको काम करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। चलो तो कहां पहुंचे थे हम, प्रॉफिट तक पहुंच गए टी के। टी का भाई साहब आपको प्रॉफिट पता चल गया ना, टी का प्रॉफिट मुझे पता चल गया 80 रुपए। पी का प्रॉफिट देखो कितना है, पी का तो फिक्स है मेरे पास, है ना। पी का प्रॉफिट फिक्स है, इसे हटाओ पहले, कैलकुलेशन ना बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगी वरना। Z&Y जो फिक्स है ना हमारा, वो हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। नीचे आर का डाटा है, ऊपर पी का डाटा लिख लेते हैं, बार बार जरूरत पड़ेगी ना पी की भी। पी पे प्रॉफिट पूछ रहे हैं, 400 था, मार्कअप किया, ये सीपी है इसका, ये एसपी और ये एमआरपी पी के लिए।
800 ये आ गया। कितने का प्रॉफिट परसेंटेज है भाई? 60% का प्रॉफिट है ना। 4 से 24, 240 का प्रॉफिट है। 640 पे आपने बेचा होगा, 240 का इस पे प्रॉफिट है। 240 और 80 का गैप मांग रहे हैं, ठीक है ना। 240 पी पे प्रॉफिट है, 80 इस पे, तो दोनों का गैप है। दिस इज 160। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो कितनी बड़ी चेन थी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं है ना तो ही दिक्कत आएगी, अदरवाइज डेफिनेशन अगर क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब वो क्या बोल रहे हैं? यार एस का तो हमें कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं था, मैंने 600 कहाँ से लिया है? अच्छा, यहाँ से इसने इन्फॉर्मेशन दी है ना। मेरा कहने का मतलब है कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं ना। एस के बारे का फिक्स सीपी तो नहीं था ना उसका? हाँ, नहीं, इसका तो कोई फिक्स नहीं है, ठीक। आर्टिकल एस इज सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ जेड बाय 2। इसे पहले हटाओ। जेड की वैल्यू 40 है, वाई की वैल्यू 20 है। 40/2 कितना हो? 20। 20 में से 10 गया। ये 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और एक बार इसको सक्सेसिवली 20%। The ratio of the mark price of Q and S is 4:1. Profit earned on Q is equal to the cost price of article R, while the cost price of article S is 9. Z. Find the discount of, again चेन दी हुई है। देखो S का सीपी, सीपी एस का है ना, चेन दी हुई है। पहले देख लेते हैं क्या क्या निकाल पा रहे हैं हम लोग, उसके बाद तो निकल जाएगा। डिस्काउंट और न्यू निकालना ना, बस प्लान करना है कैसे कैसे निकालना। सीपीएस का 9 टाइम्स ऑफ जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? जेड 40 है, 9 चौक 36, 360 रुपए एस का। अब देखना जरा इसके बारे में क्या जानकारी है। एस को आप 100% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, ठीक है। इसका एसपी कितना होगा मेरे भाई? इसका अगर आप एसपी देखोगे तो ये 720 रुपए होगा, ठीक है। इसका एमआरपी कैसे निकलेगा? सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुआ। तो एमआरपी ऑफ एस 10% का डिस्काउंट तो भाई साहब 90% बचा। 20% का डिस्काउंट तो 80% बचा। ये बराबर 720। क्लियर है ना? एमआरपी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, उसके बाद 720 में पहुंच। 9/72। एमआरपी का 72% अगर आपके पास 720 आ रहा है तो 100% एमआरपी भाई 1000 ही तो आएगा, ठीक है जी भाई साहब। प्रॉफिट अर्न ऑन क्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ओवर, ये देख लेंगे। मार्क्ड प्राइस ऑफ क्यू इज एंड एस 1:4। अगर एक की वैल्यू 1000 है भाई साहब, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000 हो जाएगी। फंटास्टिक। अब क्यू के लिए लिखो सीपीएसपी एंड एमआरपी। एमआरपी तक तो हम पहुंच चुके हैं। ये आ रहा है मेरे पास 4000, ठीक है। अब क्या बोला है इसने और मेरे को? प्रॉफिट अर्न ऑन क्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर अपने को पता है। सीपी ऑफ क्यू कहां से निकला? सीपी तो हम लोग शायद इसका निकाल नहीं पाएंगे। सीपी ऑफ क्यू क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट अर्न ऑन क्यू, प्रॉफिट भी निकल जाएगा, मार्कअप परसेंटेज से निकलेगा सीपी। यस, इसका मार्कअप दिया हुआ ना, देखो 60% दिया, ठीक है। समझना बात को भैया। सीपी से एमआरपी तक जा रहे हो तो 60%, यानी 160% सीपी का, है ना। या रेशो से कर लो। ये कितना होता है? 3/5 होता है। तो 5/8 का रेशो है। तो 8 की वैल्यू अगर 4000 है, 8 पंजे 40, तो 5 पचे 25, इसका सीपी हो जाएगा 25, ठीक है भाई। और क्या दिया? प्रॉफिट ऑन क्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर। आर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया हुआ है? 500 दिया, ठीक है। तो इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 500 का प्रॉफिट 3000 में बेचा होगा। डिस्काउंट आपसे मंगवा रहा है वो, है ना, मतलब निकलवाना चाह रहा है। 4000, इन दोनों का गैप आया 1000। 1/4 किसके इक्वल हो? 25%। नंबर स्मूथ है यार, आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आसान है भाई, है ना। आसान तो बिल्कुल मत समझना, बट डुएबल है अगर डेफिनेशन क्लियर है तो, ठीक। कोई ट्रिकीनेस वाले पार्ट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कनेक्ट करना है, ठीक। नेक्स्ट अगेन दिस इज सेम थिंग यार। द मार्क्ड प्राइस ऑफ क्यू इज y% लेस देन दैट ऑफ आर। भाई आर का एमआरपी तो मेरे को पता है ना। आर का अगर एमआरपी देखेंगे आप तो कितना आ रहा है? कितना आएगा भाई साहब? आर का एमआरपी पता है, ठीक है, देख लेंगे। y% लॉस यानी 20% कम आप कर दोगे। आर का एमआरपी पहले आप निकालो, उसमें से 20% आप बता दो। आर की जानकारी यहाँ पर लिख रखी है मैंने, वो 750, इसका 20% है, 80% आपको निकाल, ठीक है ना। तो क्यू का एमआरपी निकल गया। क्यू का एमआरपी इसका 80%, 75 दूनी 150। क्लियर है ना? 150 आप इसमें से कम कर दोगे, 600 आ जाएगा इसका। क्यू का एमआरपी जो है वो 600 आ रहा है, ठीक है भाई।
अगर क्यू का एमआरपी 600 है तो क्या मांग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड क्यू। अब देखो क्यू के अगर एमआरपी निकल गया ना, तो क्यू के बारे में जो था उसका मार्कअप परसेंटेज अपने को पता है 150%, 60% सीपी और उसका रेशियो आ गया आपके पास अगेन। तो इसके सीपी और क्लियर है ना, सीपी और एमआरपी का रेशियो, सीपी का ये है, एमआरपी का ये है। 8 की वैल्यू 600 दी हुई है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 600/8, 5 की वैल्यू निकालनी है, 4 से करेंगे तो 150, इधर ही पॉइंट्स में आ गया यार ये तो 750/2, 750/2 आगे की गड़बड़ तो नहीं की मैंने, 600/8। हाँ यार 3 तो यहाँ पर कटे गए, 3 तो किसी मल्टीपल में नहीं है तो पॉइंट्स में ही आएगा मेरे भाई। ठीक है चलो पॉइंट्स में ही आना चाहिए मे बी, क्योंकि कहीं गड़बड़ तो हम लोगों ने नहीं की है। हाँ सही है, ठीक है पॉइंट में आ रहा तो आ रहा है भाई, ठीक है उसकी मर्जी है। डिफरेंस मांग रहा है, डिफरेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड क्यू का कॉस्ट प्राइस निकल गया, पी का आप देखो कितना है, पी का कॉस्ट प्राइस 400 दिया हुआ है, 400 और इन दोनों का गैप चाहिए, 400 है, 400 माइनस 750 डिवाइडेड बाय 800 में 750, 50/2 है ना, 800 माइनस 750, 750/2 है ना। अरे यार 750/2 भी तो कट जाएगा यार, मेरे को ये पॉइंट्स में लग रहा है, ये भी तो एक इवन नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 750/2 रहने दो या कुछ भी रहने दो भाई आपकी चॉइस है। 800 माइनस 750 पॉइंट में नहीं आ रहा है, 750/2 को काटोगे तो इट विल 375 आएगा भाई, ठीक है ना, क्लियर होती है कहानी, दिस इज 370। ये देखो ऐसे होता है, मैं इतनी देर से अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो माइंड क्या होता है, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। मुझे 750/2 क्या लग रहा है, पॉइंट में लग रहा है यार, ये पॉइंट में है, बट ये देखो ये कट जाएगा यार, 375 है, 375 और 400 का गैप आपको चाहिए तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब लाइव एग्जांपल है, देखो क्या होता है क्वेश्चन जब सॉल्व सॉल्व करते रहते हैं ना, तो एफिशिएंसी प्रैक्टिकली डाउन होती है, ठीक। 25 आया, देखना है आपको, ये जेड की वैल्यू 5/8 है भाई, 62.5%, 40 है, 8 पंजे 40, 5 25 तो ये करेक्ट। 10% है तो डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ पी एंड आर, हो सेलिंग प्राइस निकालो पी एंड आर का, उसमें 10 ऐड करो, फिर उसका 10% निकालो। सेलिंग प्राइस ऑफ पी एंड आर देखो, चलो पी एंड आर पे तो काम किया हुआ है हमने, ये है 640 पी का, आर का 450 है, उसमें 10 ऐड करोगे इन दोनों के गैप में, इन दोनों के गैप में 640 और 450, 450, 550, 650, 190 का गैप, 190 प्लस 10 200 आएगा, 200 का 10% 20 आ रहा है, नहीं, y बाय जेड, y बाय जेड, y बाय जेड का मतलब कितना हो गया, हाफ, 20/40, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ आर, उसका गैप तो 50 है, 500 है ना, 500 और 450, 10% के लॉस पे बेचा था, ठीक, कहाँ गया, दिस इज हाफ ऑफ 50, हाफ ऑफ 50 का मतलब कितना होगा 25, दैट मीन फर्स्ट एंड, ये इनकरेक्ट है, जैसे 4 स्टेटमेंट दी, ये वाली करेक्ट है, थर्ड वाली करेक्ट है ना, y+10, y+10 30 आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है ना। तो ओवरऑल आप देखोगे डिफिकल्ट नहीं काउंट करेंगे, बेसिक डेफिनेशन में अगर आपकी दिक्कत है, थोड़ा बहुत इक्वेशन भी नहीं बन रही है इसमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट नंबर से, बट आपको क्या है रास्ता देखना है कि हाँ भाई इस इधर से जाऊंगा ये वैल्यू निकलती चली जाएगी, एक चेन बनेगी, सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आएंगे हम लोग अपना लॉजिकल वाले डीआई पे, एक मिनट रुक जाओ। चलो तो भाई अब हमारा एक लॉजिकल वाला सेट है, उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यार ये ना थोड़ा सा एज यूजुअल जैसे अभी ना सेम जैसे स्ट्रक्चर होता है आपका, कुछ वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन है ना, और कुछ आपके मल्टीपल्स, वो सारी चीजें मिक्स्ड है। बात ये नहीं है कि सिर्फ 3 क्वेश्चन का सेट लिए 4 का बनेगा 110, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिकी सेट, ठीक। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है ना, इसके मार्क्स मल्टीपल्स, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉइंट में पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक। तो एक ग्राफ आपका दिया हुआ, ग्राफ भी आपका क्या है वेरिएबल बेस्ड है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, पढ़ते हैं अभी, स्क्रीनशॉट लो पहले आप इसका,
ये नोट्स दिए होंगे, ठीक है ना, इस पे बेस 3 क्वेश्चन है भले ही, बट ये 4 का बनता है, ठीक। अब हो सकता है इट वाज लाइक मे बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था, है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि किस सेट में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि क्या है कि मैं वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, नंबर सिस्टम, एलआरडीआई, ये सेट मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तो मुझे ना इन सेट्स में ना बहुत कम डिफिकल्टी आती है, ऐसे नहीं कि डिफिकल्टी नहीं आती है, बट बहुत कम आती है, ठीक। तो अब आप मुझे बताना है कि हाउ यू फील दिस, है ना, ये सेट जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट कनेक्टर्स थे, कैसे, कहाँ अटके या क्या नहीं अटके, डिफिकल्ट लगा, इजी है, ट्रिकी है, तो आप प्लीज मुझे एक बार इस सेट का जरूर बताइए कमेंट, ठीक है। देखो 4 स्टूडेंट है एज यूजुअल, है ना, इसे कॉइन्स वाला बोल दो, फुटबॉल वाला बोल दो, बट एक बेसिक नंबर सिस्टम के मल्टीपल्स हम लोग को देखने हैं। 4 स्टूडेंट है, उन्होंने एक एग्जाम दिया हुआ है, एग्जाम में 30 क्वेश्चन, ठीक है। बार ग्राफ शोज नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय ईच स्टूडेंट। अब जेड और वाई की फॉर्म में, जेड वाई के बारे में कुछ जानकारी दी होगी इसमें। इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग है 40% एंड ईच इनकरेक्ट 40% ऑफ ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन एंड अनअटेम्प्टेड का एक्स्ट्रा एड ऑन किया है मैंने, देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 1 मार्क, ठीक। टास्क देखो कितना थोड़ा सा लेंदी है, हर एक बंदे के करेक्ट निकालना है, इनकरेक्ट निकालना है, उसके बाद कितने उसने क्वेश्चन छोड़े होंगे। ये अच्छी बात है कि 30 क्वेश्चन है, अलग अलग सेक्शन वाला कुछ इसका सिनेरियो नहीं है, एक ही सेक्शन है, वो कांस्टेंट है 30। अब 5 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर मुझे पॉजिटिव उसका 40% लूंगा तो 5 और 20 यानी 2 मेरे को नेगेटिव मिलेगा, और एक अनअटेम्प्टेड मेरे को क्वेश्चन छोड़ने का, जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा होगा तो उसका मेरे को मिलेगा, ठीक है। ये सिनेरियो चल रहा है। अब देखो जेड एंड वाई, सबसे पहले तो यार यही मुझे पता चल जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, फिर करेक्ट इनकरेक्ट अनअटेम्प्टेड निकालूंगा, ये सारा काम है। इतना तो मुझे क्लियर होता है ना कि जेड एंड वाई पे मुझे काम करना है, जेड एंड वाई के बारे में मैं सीधा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देखूंगा ना। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय ऑल 4 स्टूडेंट्स टुगेदर इज 80। कितने अटेम्प्ट किए, 80 क्वेश्चन किए। अब जेड एंड वाई पे ही टारगेट कर रहा हूं अभी मैं, क्योंकि सबसे पहला जो टास्क है कि मैं जेड एंड वाई पे क्यों टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये निकलेगा तभी तो आगे मैं बढ़ूंगा। टोटल मुझे 80 दिया हुआ, एक अच्छी बात दी है इसने, ठीक है। और क्या क्या, अभी मैं इन दोनों इन्फॉर्मेशन को पढ़ नहीं रहा। अटेम्प्ट ऑफ ईच स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 10 एंड जेड एंड वाई आर द नेचुरल नंबर, फैंटास्टिक, ठीक है। समझ में आया कि जेड एंड वाई दोनों के दोनों 10 से ज्यादा होने चाहिए। अब बेसिक इक्वेशन जैसे हम लोग एज यूजुअल करते आते हैं, भाई इन सब का सम 80 होना चाहिए, है ना। अभी मुझे ये नहीं पता आगे मैं सेट में और क्या करूंगा, बट मुझे इतना पता है कि ये टारगेट, मेरा पिक्चर क्लियर है कि भाई मेरे को जेड एंड वाई पे टारगेट करना है, उसके बाद देखेंगे अटेम्प्टेड अनअटेम्प्ट का, अनअटेम्प्टेड है ना, रॉन्ग कितने हैं, ये सब बाद की चीज है। 2z प्लस 3z कितना हुआ मेरे भाई, 5, 6 और 2 8, 8z तो ये हुआ, प्लस 2y एंड y कितना हो गया, 3y ये हो गया, और 8 एक न्यूमेरिकल वैल्यू था, इन सबका सम 80 आ रहा है। चॉइस आपकी है, वे ऑफ है ना ऑप्टिमाइजेशन, अब आप कैसे करोगे, दिस इज 72। अगर मैं 8z को इधर ले लेते हैं, है ना, दिस इज 72 माइनस 3y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 8 से तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे आप z को इधर शिफ्ट करो चाहे y को इधर शिफ्ट करो, 9 माइनस 3y बाय 8। अब z नेचुरल नंबर होने के लिए y शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8, समझना। अगर y की वैल्यू मैंने 8 रख दी तो z की जो वैल्यू निकल कर आने वाली है भाई, क्या निकल कर आएगी मेरे पास, 3 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू यहाँ पर 8 रखी मैंने, z को मैंने 6 रख दिया, अगर y की वैल्यू मैं अगली 16 पुट करता हूं तो z मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 3 के मल्टीपल घटा दो, 3 कम 3, 3 नीचे, y इक्वल टू 64 तो वर्क नहीं करेगा ना, 24 तो वर्क नहीं करेगा, z उसके लिए क्या आ जाएगा मेरे पास 0। तो दो पॉसिबल वैल्यू है z एंड y। अब इन दोनों की लड़ाई रह गई। अटेम्प्ट ऑफ ईच स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 10, हर एक स्टूडेंट 10 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। आप देखो अगर आप जेड को 3 पुट करते हो तो यहां से दिख रहा है ना, 3 इंटू 3 कितना हुआ भाई, 9 हुआ, ये 9 से तो ज्यादा हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी, फैंटास्टिक, देयर इज ओनली सिंगल पॉसिबल वैल्यू, क्या, y इक्वल टू 8 एंड z इक्वल टू 6। समझ में आया, ये पहला पोर्शन था इसका, जिसे आप लॉजिकल पार्ट बोल सकते हो। आगे और भी बहुत सारा लॉजिकल पोर्शन है इसके अंदर, ये क्लियर है, ये तो बिल्कुल स्टेट आपसे होना चाहिए। सबसे बड़ा रिलैक्सेशन हम लोग को ये मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चलते हैं। अब जेड को एक्सपोर्ट करूंगा, 12 प्लस 8 अरुण ने किए भाई 20 क्वेश्चन, कबीर कितना कर रहा है, चेतिया 18, और नैन्सी कितनी कर रही है, 6 दूनी 12 और 8 20, इन दोनों को इक्वल है, और जेड की वैल्यू कितनी थी, 6, 6 और 16 22 ये क्वेश्चन, ठीक है। पहला टास्क खत्म हुआ, ठीक। अनअटेम्प्टेड भी पता चल गए, अरुण के, कबीर का, नैन्सी का एंड गौरंगी का। इसने भाई 20 क्वेश्चन किए, कबीर ने किए कितने, 18 और 22, 18 20 और 22, ठीक है,
18, 20 और 22। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर होगी। अब अनअटेम्प्टेड मैं इधर लिख रहा हूं, देखो हर एक ने 30-30 क्वेश्चन एग्जाम में थे, है ना, सेम एग्जाम दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन थे। अगर इसने 20 अटेम्प्ट किए हैं मेरे भाई, तो इसके 10 तो अनअटेम्प्ट रहे होंगे ना, 10 आप यहाँ लिख लो। ठीक है ना, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। 30 में से 20 गया, 30 में से 18 गया, तो 12 ये अनअटेम्प्ट वाले हो गए, 10 इसके अनअटेम्प्ट होंगे और 8 इसने आपके अटेम्प्ट नहीं करे। ठीक, अब आओ यहां पर करेक्ट और इनकरेक्ट की लड़ाई अब हमारी स्टार्ट होती है। उसके लिए अब मुझे यहां पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे आगे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसका करेक्ट एंड इनकरेक्ट आप यहां पर लिखें। ठीक है, सबसे पहले तो आओ, नैन्सी अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द टोटल इनकरेक्ट अटेम्प्टेड बाय ऑल 4 स्टूडेंट्स। भाई जितने भी टोटल थे उसका 40% नैन्सी का इनकरेक्ट रहा होगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी ना। बाकी जो बचे हुए हैं स्टूडेंट, अरुण का, कबीर का और गौरांगी का, अगर 100 में से 40% इनकरेक्ट नैन्सी करती है तो 60% इनकरेक्ट ये तीनों बच्चे करेंगे मिलके 40। इसका मतलब मुझे ये पता चला इनके जो इनकरेक्ट अटेम्प्ट है ये 3 और 2 की रेशो में मेरे पास आने चाहिए, या मोटी मोटी भाषा में जो टोटल इनकरेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5। ये जानकारी मिली इसके अंदर। अब इसे 3 का मल्टीपल मानो, इसे 2 का मल्टीपल, ओवरऑल आप 5 मान लो, तब भी हमारा काम चल जाएगा। इतनी कहानी क्लियर होती है। नेक्स्ट आओ, अरुण स्कोर इज 2y। अब देखो y निकला तो अरुण और गौरांगी के स्कोर का गैप मेरे को मिल गया। y हम लोगों ने क्या निकाला भाई 8, 8 दूनी कितना हुआ 16। फंटास्टिक। अरुण और गौरांगी का जो स्कोर है उसका गैप 16 मार्क्स आ गया। Incorrect attempt of Arun and Kabir in the ratio of 2:3. Incorrect attempt of Arun, this is 2x, and Kabir in the ratio of 3x. ठीक है, attempt of each student is greater than 10, ये हम लोगों ने यूज कर लिया। अब यहां पे आपका पॉइंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, अरुण और कबीर के करेक्ट इनकरेक्ट की लड़ाई है। इनके इनकरेक्ट का रेशो मेरे को पता है, समझना। और अरुण का और गौरांगी का क्या कनेक्शन है, अरुण और गौरांगी के टोटल स्कोर का जो गैप है वो आपको 16 दिया। 2 पॉइंट ही तो बचे हैं। और ये मुझे पता है कि नैन्सी के, या मैं बोलूं कि टोटल इनके इनकरेक्ट होने चाहिए 5 का मल्टीपल, या इनकरेक्ट जो होने चाहिए अरुण, कबीर एंड गौरांगी के, वो 3 और 2 की रेशो में निकल के आने चाहिए। ठीक, अब इन 3 बंदों से मुझे काम करना है तो टोटली बचे, लेकिन इसके इनकरेक्ट 2 और 3 का रेशो तो है, 2 और 3 का रेशो है। यहां पर देखो इसमें 16 नंबर इसके ज्यादा होने चाहिए। तो अगर मेरे को समझना कबीर का या अरुण का, अगर मुझे अरुण का टोटल स्कोर पता चल जाता है तो इसके इनकरेक्ट भी पता चल जाएंगे। गौरांगी का भी स्कोर पता चल जाएगा, इसके करेक्ट इनकरेक्ट पता चल जाएंगे। जब तीनों के इनकरेक्ट पता चल जाएंगे तो नैन्सी के भी पता चल जाएंगे। लेकिन इतनी आसानी से पता नहीं, लेकिन यहां पर आपको फिर एक थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। समझने वाली बात है कि भाई इस सेट को प्रोसीड कैसे करूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, इस जानकारी को के थ्रू। ये बेसिस है मेरा, बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब समझना जरा, ये पैटर्न बनते हैं यार, इसमें पैटर्न ही बनेंगे आपके पास। समझो, अरुण के 20, इसके मिनिमम से मिनिमम इनकरेक्ट 2 तो होंगे ना। अब देखना अरुण के लिए उसने अगर 18 करेक्ट किए, 2 इनकरेक्ट किए, है ना भाई, 2 और 3 की रेशो में 0-0 तो रख नहीं सकते, तो दोनों तो बराबर हो जाएंगे। फिर 2 और 3 की रेशो कहां रहेगी, 0-0 तो पॉसिबल नहीं होने वाले। 2 और 3 का रेशो थोड़ी हो जाएगा डिवाइड, तो दोनों इक्वल इनकरेक्ट हो जाएंगे, 2-3 की रेशो में ही नहीं रहेंगे वो। अगर अरुण ने 18 सही किए, 2 गलत किए, अब देखो बार बार ये थोड़ी है कि 4 पॉसिबिलिटी में तो चारों में बार बार लगे, एक पैटर्न बनेगा समझो। अब नंबर कैसे करोगे, इनकरेक्ट के लिए 2 नंबर कम कर रहे हैं, अनअटेम्प्ट के लिए 1। अनअटेम्प्ट तो सबका पता है ना। अब देखना एक बार आप देखो, बाकी डायरेक्ट लिखो। 18 अगर सही करता है तो 5 नंबर मैंने दिया उसको, है ना, बड़ी मोटी मोटी भाषा में। 10 इनकरेक्ट है, ये तो 10 फिक्स ही हो गया, 10 इंटू 1 वो तो हमेशा 10 नंबर आप घटाओ। अब इनकरेक्ट कितने, 2 इनकरेक्ट है और 2 नंबर आप उसके काटते, क्योंकि 40% नेगेटिव मार्किंग मुझे दी। ठीक, तो 90 में से 10 गया, यानी कितना बचा 80, 80 में से 4 गया तो कितना बचेगा 76। अरुण का स्कोर ये पॉसिबल है। अगर अरुण का स्कोर पता है तो गौरांगी का भी स्कोर पता चलेगा। समझ रहे हो, गौरांगी का स्कोर पता अगर चल गया तो इनकी सबके करेक्ट इनकरेक्ट, इन तीनों, दोनों को इनकरेक्ट पता है, इसके पता है, इन सब का तो रेशो जो है सारी चेन खुलती चली जाएगी। अगर इन दोनों में से, इन तीनों में से एक बंदे का भी स्कोर पता चल जाए तो पूरा सेट खत्म है।
आप ये देखो, इतना काम नहीं करना है इसके अंदर। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को ऐसे काम करना है, तो देखो एक बंदे के स्कोर से सारा काम आपके पास हो जाएगा। और उनका पता चलेगा ना, तो भाई कबीर का भी पता चलेगा, कबीर का पता चल गया, और उनका कबीर का गौरांगी का पता चल गया, तो नैन्सी का भी आराम से पता चल जाएगा। तो बस ये टास्क है इसके अंदर। अब आगे मुझे थोड़ी पता है आगे मैं कैसे करने वाला हूँ। अब अरुण का एक समझना, अगर ये 16 होगा या 4 होगा, इनकरेक्ट ये भी पॉसिबल है भाई, दो दो के मल्टीपल में ये 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ऐसी ऐसी गाड़ी चलती चली जा रही है आपके पास। इतना थोड़ी पॉसिबल चेक करोगे, पैटर्न बनेगा ना। सोचो, अब देखना सीधा 16 है, 16 पंजे 80 लिखना थोड़ी है आपको, ये तो मैं बता रहा हूँ। 16 पंजे 80, 80 में से 10 नंबर आप घटाऊंगा अनअटेम्प्टेड के, 70 तो ये बच्चे मेरे भाई, और 4 है ना, 4 दूनी 8, 62 चला गया, खत्म हो गई कहानी। यानी कितने का गैप है भाई, 14 का गैप है ना। ये दो घटते चले जा रहे हैं ना, ये तो फिक्स अनअटेम्प्टेड, ये दो घटते चले जा रहे हैं, ये दो तो घटते चले जा रहे हैं, और ये दो बढ़ते चले जा रहे हैं, ये दो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सेम रेशो से चीजें हो रही है ना। अगर आप 14 और 6 का करोगे, तो इसमें भी तो गैप 14 का ही आएगा ना मेरे भाई, इन दोनों में गैप 14 का है, तो इसमें भी गैप 14 का है। 12 अगर 8 करोगे, तो इन दोनों में गैप 14 है, इसमें 14 घटा दो, तो इट मस्ट बी 46। करके देखो, 14 पंजे 70, 70 में से 10 गया, कितना बचेगा भाई 60, और 6 दूनी 12 माइनस 12 यानी 48 आना चाहिए। मैंने 14 गलत घटा दे, 12 में से 4 गया 8, यानी इट मस्ट बी 48। 14 घटाएंगे 46 थोड़ी बचेगा, 16 घटा दिया वो तो मैंने, है ना। अब कहानी क्लियर हुई। तो अगर आपको ये पैटर्न्स पता है भाई, आप सेम रेशो से तो घटा रहे हो, करके देख लो ना, एक वैल्यू दो वैल्यू देखोगे पता चल जाएगा 14 का गैप है, समझ में आ जाती कहानी। यहां से 10 मार्क्स कम कर रहे हो आप, समझ रहे हो, और 2 नंबर और बढ़ा रहे हो भाई। पहले 18 सही थे, अब 16 सही है, तो भैया 10 नंबर कम हो गए। 2 इनकरेक्ट थे, अब 4 इनकरेक्ट, 2 इनकरेक्ट और बढ़ गए आपके पास, तो 2 दूनी 4, 10 और 4 यानी 14 नंबर कम होते चले जाएंगे। इसमें से 14 गया 48, इसमें से 14 गया 34। आगे और चेक करना है, आपकी चॉइस है, करो या मत करो, आइडिया तो लगना ही ना कुछ तो आइडिया लगेगा, 20 निकल जाएगा। ठीक है कहानी। अगर अरुण का ये स्कोर है, तो नैन्सी का स्कोर क्या होगा। नैन्सी के स्कोर के लिए आपको क्या करना है, देखो इनकरेक्ट अटेम्प्ट इसके पता चले, इसके पता चले, नैन्सी का भी पता चल गए, तो अरुण, कबीर और गौरांगी, है ना, और नैन्सी का रेशो मुझे दिया। अब गौरांगी का स्कोर क्या क्या पॉसिबल है समझना। गौरांगी का स्कोर क्या क्या पॉसिबल है, 16 का गैप है, इसमें से 16 घटाऊंगा तो भाई कितना बचेगा 60, इसमें से 16 घटाया तो कितना बचेगा 46, ये आ जाएगा मेरे पास 32। लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं बस समझा रहा हूँ कि इतनी सारी पॉसिबिलिटी भी बनती है ना, तो बस ये पैटर्न बनता है, ये देखने में पॉसिबिलिटी है, कहीं चेक करना है, पैटर्न ही तो बना। एक पैटर्न समझ में आया तो अगला बस 16 16 ही तो घटा रहा हूँ, इसमें 16 घटेगा तो भाई 18 बचेगा, इसमें 16 गया तो 4 नंबर आएगी, तो वैसे पता चल रहा है 4 नंबर तो नहीं होने वाले यार, इतने कम नहीं होने। ठीक है, अब नैन्सी के इनकरेक्ट पता चल गए, इसके इनकरेक्ट, नैन्सी के इनकरेक्ट। अब आप समझना, नैन्सी ने टोटल 22 क्वेश्चन किए, है ना। अगर मैं बोल लेता हूं उसने x क्वेश्चन गलत किए हैं, तो सही क्वेश्चन कितने किए होंगे 22 माइनस x। ठीक है, अब नैन्सी का स्कोर देखो, नैन्सी का स्कोर है 22 माइनस x का मल्टीप्लीकेशन 5 से, ठीक है, माइनस इनकरेक्ट के 8 है, 8 तो आप घटाओगे घटाओगे, माइनस इसने x मल्टीप्लीकेशन 2, 2 नंबर हर एक गलत क्वेश्चन के आप घटा रहे हो, वो बराबर होगा नैन्सी का स्कोर। नैन्सी का स्कोर बहुत ज्यादा है ना, ये 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी तो मैं चेक करूंगा नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा। एक फिक्स इक्वेशन आ जाएगी समझना भाई, 22 पंजे 110, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं मैं। 110 में से 8 गया तो कितना बचेगा 102, 102 5x और 2x माइनस का 7x, ये कोई भी स्कोर अगर आप वैल्यू पुट करते, एक्चुअली में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 102 में से कोई भी स्कोर अगर आपने घटाया वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, और x मस्ट बी एन इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, समझना आप बात। अब आप रखो मेरे पास भाई फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू, समझना मेरी बात। यहां पे अगर आप रखोगे, नैन्सी का स्कोर 60 रखा, 102 में से भाई 60 अगर जाएगा तो 42 बचेगा, फंटास्टिक। 42 बटे 7 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, 6 आ गया इनकरेक्ट नैन्सी का। अगर ये 2 होगा तो ये 3 होगा, ये तो समझ में आया, अरुण, कबीर और गौरांगी। तो अरुण ये 2 ये 3, या ये 2 होगा या तो 3 होगा, तो पहली पॉसिबिलिटी 2 और 3 पे चेक करें, तो अरुण प्लस कबीर का 5 हुआ, गौरांगी का इनकरेक्ट हुआ 6, इनके जो इनकरेक्ट आए पहले केस में 11 आए। क्या 11 3 का मल्टीपल है? नहीं है भाई। आगे चेक करो,
चेक करने की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटी बनती चली जाएगी, साइकिल बनती चली जाएगी। 102 में से समझना, 102 में से अगली वैल्यू अगर आप 46 घटाते हो, 14 का मल्टीपल घटा रहे हो, 14 का ही तो गैप है इसमें, 14 का मल्टीपल है ना घटा रहे हो, तो 7 का हर बार दो दो मल्टीपल ऐड होता चला जाएगा। ये 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं, मैं तो ऐसे भी नहीं करूंगा, मैं सीधे इस सेट को बहुत जल्दी कर दूंगा। तो पैटर्न देखो ना, फिक्स नंबर से 14 14 कम हो रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो हर बार दो दो क्वेश्चन इनकरेक्ट इसके बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो क्या आपको करने की जरूरत है इसको? अब नहीं, अब पैटर्न समझ में आ गया होगा। 102 में से 46, अरे 14 ही तो कम किया, यानी 14 और मतलब इसमें 14 कम किया तो 14 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 और 2 8 आना चाहिए, ठीक है। तो करके देखो भाई, 56 आ रहे, 56 और 46 कितना होता है? 6 6 12 5 4 9 10, 7 8 फंटास्टिक। इन दोनों का सम 5 आएगा, अगर इसके इनकरेक्ट 4 होंगे तो इसके 6 होंगे, तो 10 प्लस अगला 8 है, ये 18 जो है वर्क कर रहा है मेरे पास, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। अगला क्या आपको जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, अब ना चेक करूं मैं भाई। 5 10 15, अगला कितना है? 6 8 और ये 10 25 नहीं आएगा। अगला करने की जरूरत नहीं है आप, तो बस बता रहा हूं, 20 प्लस 12 करो भाई, 32 नहीं आ जाएगी। 25 प्लस 14, हाँ ये 39, यानी एक वैल्यू सेटिस्फाई करी 18 और दूसरी वैल्यू है 39। अगर 39 हुआ, क्या होगा? ये 3 और 2 का रेशियो है, यानी अगर ये 3 की वैल्यू 39 है, 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 26। ये 26 पता है क्या बोल रहा है? नैन्सी के इनकरेक्ट अटेम्प्ट 26 है। नैन्सी के क्वेश्चन ही मेरे भाई कितने दिए हुए हैं देखना जरा, नैन्सी ने क्वेश्चन ही 20 किए हैं, उसके 26 इनकरेक्ट कैसे हो सकते हैं? देयर इज ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी। काम खत्म हो चुका भाई, बिल्कुल फिनिश हो गया। ये 2x 3x की रेशियो है, पूरा सेट आपका एक बंदे से क्लियर हो। तो किस पे वर्क कर रहा था? 8। ये 10 का मतलब क्या होगा? इसके 4 इनकरेक्ट होंगे, इसके 6 इनकरेक्ट होंगे, नैन्सी के जो इनकरेक्ट होने वाले हैं वो 8 इनकरेक्ट होने वाले हैं। 14 22 में से 8 गया, 14 इसके करेक्ट हो गए भाई, 4 यानी 16 इसके करेक्ट हो गए, 12 इसके करेक्ट हो जाएंगे, है ना। इनका जो रेशियो था वो 3 और 2 की रेशियो में आप देख लो, 3 की वैल्यू अगर 18 है, 3 6 18, 6 दूनी 12, 12 इसने गलत करे होंगे, है ना मेरे भाई, 8 इसके सही हो जाएंगे, 20 हो गया, खत्म कहानी। अगर ये पैटर्न आपको क्लियर है, ये थोड़ी कि अरे सर इतनी सारी वैल्यू है मेरे भाई, भैया कैसे करेंगे इसको? कैसे क्या मेरे भाई, पैटर्न बन रहा है, 14 14 14 घटाते चले जाओ, बस बताया तो क्यों। ये 10 घटा रहे हो और 2 दूनी 4, 2 को बढ़ा रहे हो तो 4 नंबर और घटाओगे, 14 14 घटते। इसके इनकरेक्ट के लिए भी आप देखो, जब इनमें गैप 14 का है तो 7 7 दूनी 14, 2 2 के मल्टीपल आपके और इंक्रीज होते चले जाएंगे। इतना आपको काम करना था, ठीक है। स्कोर जो मांगेगा हाथ के हाथ कैलकुलेट कर लेना, इनकरेक्ट भी पता, सबका डाटा निकल गया, समझ रहे हो मेरे भाई। अब आप देखो, आपको ये डिफिकल्ट लगा या इजी लगा वो आपकी चॉइस है ना, बताना जरूर। क्लियर है अब सारा डाटा? मार्क्स में अभी नहीं निकाल रहा, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके मार्क्स निकाल दूंगा। एक सेकंड देखना जरा, वॉइस का तो ठीक है ना, ठीक होती है पिक्चर क्लियर। चलो जी अब आ गया हो। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बाय ऑल स्टूडेंट टुगेदर, करेक्ट क्लियर है भाई, 16 और 12 8 और 14, ठीक है जी। 16 प्लस 12 प्लस 8 और प्लस 14, ठीक। ये कितना आया? 16 प्लस 12 कितना हो गया मेरे भाई? 28। तो 28 प्लस 22 ये हो जाएगा 14, और 8 कितना होता है? 36। हाँ ठीक है, 14 और 8 हो गया 22, और ये कितना हो जाएगा? 50। लेट मी चेक अगेन, है ना। 28 तो ये हो गया, 28 प्लस 8 कितना हुआ? 8 8 16, 36 प्लस 14 50, ठीक है। नैन्सीज स्कोर इज ए while the average score of अरुण एंड गोरंगी इज बी। सबका स्कोर निकलवा लिया इसने। अब नैन्सी का स्कोर देखो सबसे पहले, नैन्सी का, अरुण का और गोरंगी का। नहीं तो मैंने यहाँ निकाल तो रखा है ना। नैन्सी के लिए कौन सा वर्क किया था, अरुण के लिए कौन सा वर्क किया था? 46 वाला ना। इसके 4 इनकरेक्ट थे और इसके 6 हो जाएंगे, तो अरुण का स्कोर तो है 62, तो नैन्सी का स्कोर कितना हो जाएगा? 46। नहीं, ये गोरंगी का स्कोर हो गया 46, ठीक है। अरुण का ये है, नैन्सी का ये, अरुण का ये है, गौरांगी का ये है, नैन्सी का हम लोग निकाल देते हैं। 8 करेक्ट 12 इनकरेक्ट और 10 क्वेश्चन इसने छोड़े, ठीक है। इसका निकालो पहले नैन्सी के लिए एक ही वैल्यू। 8 इसने सही करे थे, 10 क्वेश्चन सीधे सीधे घटाओ तो इसने गलत करे थे, और 12 इसके इनकरेक्ट हो गए, मतलब 10 उसने छोड़े थे, 12 इनकरेक्ट।
40 में से 10 गया 30, 30 माइनस 24, यानी भाई 6 नंबर आए नैन्सी के तो यार, ठीक है 6 आ गया। एवरेज स्कोर ऑफ अरुण एंड गौरांगी, अरुण गौरांगी पे तो ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं। दिस इज अरुण, दिस इज गौरांगी, इन दोनों का सम करना है। 6 और 2 8 और 6 4 10, 108 आएगा। क्लियर है पिक्चर? 6 और 2 8 और 6 और 4 10, 108, ठीक है। तो इनका एवरेज स्कोर चाहिए आपको। बी की वैल्यू है 62 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज, सिंपल एवरेज। 8, 108 डिवाइडेड बाय 2 54। निकालना क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बाय 3। 54 बाय 3 की वैल्यू कितना हो गया? 18 हो जाएगी। 18 3 54। पहली क्वांटिटी कहती है 6 और 18 का गैप, वो कितना आ रहा है? 12। ठीक है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड बाय 2 प्लस वाई। जेड की वैल्यू 6 है, 6 बाय 2 प्लस वाई की वैल्यू 8 है। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। ठीक, तो पहली क्वांटिटी 12 थी, सेकंड, दैट मींस क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, बाकी तो क्वेश्चन को बढ़ाने वाली बात है, लेंथ को बढ़ाने वाली बात है, कंसेप्चुअल चीजें खत्म हो गई। टोटल स्कोर ऑफ कबीर, कबीर का स्कोर कितना आना चाहिए भाई? 8 चौक 32, वाई की वैल्यू 8 है, ठीक है ना। 8 इंटू 4 32 प्लस 4 36 आना चाहिए। कबीर के एक बार नंबर देखने कितने कितने, इसके अटेम्प्ट्स कितने कितने। 12 सही हैं, 6 गलत है, ठीक है। 12 सही और 6 गलत किए हैं इसमें। 12 सही के लिए 12 पंजे 60, इनकरेक्ट इसके कितने, सॉरी छोड़े कितने इसने? 12 क्वेश्चन छोड़े, 12 और घटा दो, है ना, और 6 इसके इनकरेक्ट है। 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 में से भैया 24 चला जाएगा। 36 नंबर कबीर ने पाए हैं भैया। कबीर पांचाल के नंबर आए हैं 36। चलो जी नेक्स्ट आओ। द नंबर ऑफ क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड बाय अरुण एंड कबीर आर सेम। अनअटेम्प्ट अरुण और कबीर का सेम है क्या? अरुण का 10 है, कबीर का 12 है। अरुण और नैन्सी के सेम है 10 10, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। गोरांगीज करेक्ट अटेम्प्ट्स डिवाइडेड बाय 2 प्राइम नंबर है। गोरांगी की करेक्ट देखना भाई, करेक्ट है 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 7, 7 क्या प्राइम है? हाँ जी प्राइम है। फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है भाई साहब, चलो तो एक सेट ना हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक 6 का प्लान किया था, कोई बात नहीं, ये नंबर, ये एक सेट तो हमने आज अर्थमेटिक का किया ही है ना, और वेन डायग्राम भी किया है, कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट में ले लेंगे। थोड़ा सा हैवी सेशन हो जाएगा और कुछ नहीं, नेक्स्ट में हम इसको ही ले लेंगे ना। जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, अर्थमेटिक ज्यादा थी, इसमें इस बार मैंने अर्थमेटिक के 2 की जगह आप एक सेट ले लो तब भी कोई, ठीक है ना मेरे भाई। चलो तो भाई देखो, बात ये नहीं है कंटेंट की, नहीं है ना बात सीरीज की है, बात ये है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपने क्या इसको बिना देखे ट्राई करने की कोशिश की है तो इसमें से कितना परसेंट आप कर पा रहे हो? 30%, 40%, 50%, है ना। वो है आपको देखना और एनालिसिस करना है। उसके अलावा आउटपुट कहीं से कुछ भी नहीं निकलेगा जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे। और ऐसा उम्मीद मत रखा करो कि ये क्वेश्चन एकदम से हवा में कर दोगे आप, मेरे को भी मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चन को निकालने में, आपको भी करनी पड़ती है। 30, 40, 50% अगर चीजें आप निकाल रहे हो ना सेशन में से, इट्स वेरी गुड थिंग, समझ रहे हो। जितने सेट मैंने कराए उसमें से अगर आधे आप कर पा रहे हो खुद से, तो इट्स वेरी गुड थिंग, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज पे, ग्राउंड रियलिटी पे, एग्जाम प्रेशर इंक्लूड करके आप बात किया करो, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं है कि यार करने को तो कर लोगे यार, आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, टाइम लिमिट अगर नहीं है तो कर लोगे आप, बट द इंपॉर्टेंट टास्क इज दैट एक बॉक्स में टाइम लिमिट में रह के मुझे विद प्रेशर ये अगर सेट मुझे करना है तो वो सबसे बड़ा टास्क होता है, रेदर देन डिफिकल्ट क्वेश्चन, वाओ क्वेश्चन। कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है भाई, ये मॉडरेट कंटेंट है ना, इससे काम चल जाएगा आप, ठीक है। बल्कि इससे थोड़ा सा अगर नीचे भी होगा, थोड़ा सा इजी भी होगा, तब भी आपका काम चल जाएगा, नेचर ही आपका एग्जाम का ऐसा है ना, ठीक है ना। चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। आप प्लीज शेयर करना, अगर आपको लगे कि भाई इन सेशन से आपको बेनिफिट्स मिल रहा है तो प्लीज आप शेयर करिएगा भाई। कोई भी अगर डाउट हो या तो वीडियो पे आप लिख के पूछ लो, बाकी ग्रुप्स हैं, आप टेलीग्राम आप ज्वाइन करो, ठीक है, तो आप वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो, है ना, एनी टाइम, या आप मेल कर सकते हो मुझे, कोई इशू नहीं। टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो, है ना, ग्रुप में कर लो, आपकी चॉइस है मेरे भाई, बट पूछ लेना, पेंडिंग मत छोड़ो, ठीक है। चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द